तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस रैन जो होती है उन लोगों से कहते हैं कि हमें जाकर पुंगचून को वापस ढूंढ कर लाना होगा वरना हमारा काम नहीं चलेगा। तो उसी के साथ उसके डैड जो होते हैं वो गुस्से के साथ पहले तो कहते हैं कि ये क्या, हमें दोबारा से उन्हीं लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। फिर साथ ही वो अपनी कुर्सी भी तोड़ देते हैं और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और साथ ही वो उठकर चल पड़ते हैं और कहता है कि आप मेरे साथ आ जाओ। तो इसी के साथ ही वारलॉर्ड कहता है कि ये क्या, चीफ को क्या हो गया, वो इतनी गुस्सा क्यों हो गया और कहां पर जा रहे हैं। तो मिस रैन उसे कहते हैं बेवकूफ का तुम्हें समझ नहीं आई, हम लोग जाकर पुंगचून और यू गैंग को ढूंढ कर लाने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कर भी क्या सकते हैं, चुपचाप हमारे साथ चलो, चल के उन्हें ढूंढते हैं। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक विलेज का दिखाया जाता है जिसे सिनलेस विलेज कहा जाता है। यानी उसके विलेज के बारे में ये फेमस होता है कि वहां पर कोई भी क्राइम नहीं होता, कोई किसी को मारता नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं करता। तो हमारा यू गैंग उस गांव में पहुंच जाता है और कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पर एक ऐसे गांव में पहुंच आया हूँ जहां पर कोई भी क्राइम नहीं होता और इस गांव के अंदर मेरा स्टार्ट काफी ज्यादा अच्छा होगा। यू गैंग जो होता है हमारे पुंगचून को चकमा देकर उस गांव के अंदर पहुंच आया होता है और यू गैंग के पास वहां पर 2 रुपए भी होते हैं और हमारा यू गैंग कहता है कि अब फाइनली मैं यहाँ पर अपने लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इतने पैसों के साथ मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। पिछले 1 महीने से मैं यहाँ पर पुंगचून को चकमा देकर भाग रहा हूँ, जंगल में मुझे जानवर पकड़ पकड़ कर खाने पड़ते हैं और जब भी पुंगचून वहां पर पहुंचता है मुझे आगे भागना पड़ता है और फाइनली इस वक्त मैं गाँव के अंदर पहुंच आया हूँ। अब मैं यहाँ पर अच्छा को खाना खा सकता हूँ। सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं और जाकर कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। तो मैं यू गैंग किसी के साथ ही होटल में पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर जो वेटर होता है उसे कहता है कितने पैसों में मुझे क्या मिलेगा। तो वो उसे कहता है कि सर इतने पैसों में तो आपको यहाँ तो एक नूडल का पैक मिल सकता है या फिर आपको यहाँ पर डम्पलिंग्स मिल सकते हैं, तो आप क्या खाना चाहेंगे। तो यू गैंग कहता है कि मुझे यहाँ पर नूडल का बाउल ला दो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पर लंच टाइम और कोई भी सीट खाली नहीं है, क्या आप यहाँ पर खाली टेबल की बजाय यहाँ पर किसी दूसरों के साथ टेबल शेयर करना चाहेंगे। तो यू गैंग कहता है हाँ क्यों नहीं। यू गैंग कहता है कि वैसे भी मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि कॉमन लोग खाना खाते वक्त कैसी बातें करते हैं और इस गाँव के लोगों के पास से इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। तो यू गैंग जाकर एक टेबल पर बैठ जाता है जहाँ पर 2 लोग पहले से बैठे होते हैं। वो लोग आपस में वहां पर बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि मैंने यहाँ पर एक बंदे को देखा है जो कि यहाँ पर 3 मीटर फेंस के ऊपर से जंप कर सकता है। तो वो कहता है कि सभी लोग उसे यहाँ पर फ्रॉड कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि वो 3 मीटर ऊंची फेंस के ऊपर जंप लगा सकता है। तो दूसरा उसे कहता है कि तुम उसे छोड़ो, क्या तुमने यहाँ पर उस पैडलर के बारे में सुना है। मैंने सुना है कि एक ठग यहाँ पर आजकल घूम रहा है, एक ठग जो कि यहाँ पर करतब करके दिखाता है। दूसरा उसे कहता है कि नहीं मैंने नहीं सुना। तो पहले वाला उसे कहता है कि वो ठग जो है वो काफी हैवी बॉडी बिल्ड वाला है, उसके पास एक बहुत ही बड़ा और हैवी ब्लेड होता है, यानी एक बड़ी सी तलवार होती है। सभी लोगों के सामने खड़े होकर वो उस तलवार को अपनी बॉडी के अंदर धंसाने की कोशिश करता है लेकिन वो तलवार वहीं पर टूट जाती है। यही उसका कर्तव्य होता है। वो तलवार जब वहां पर टूट जाती है तो सभी लोग हैरान होते हैं कि इसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि तलवार उसकी बॉडी के अंदर धंसती नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद उसका साथी उसे कहता है कि ये क्या, ये तो बात वाकई में फिर कमाल की हुई ना, तुम इसे ठग कह रहे हो लेकिन ये तो यहाँ पर उसकी बॉडी के बारे में है कि वो काफी सा स्ट्रॉन्गर है। तो इसी के साथ ही उसका पहले वाला बंदा जो उसे कहानी सुना रहा था वो उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उसे ठग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पर सभी को बेवकूफ बनाता है। असल में उसी की तलवार को उठाकर एक बच्चे ने उसकी तलवार को उठाया, फिर साथ उसकी तलवार को अपनी बॉडी के अंदर दंसाया। जब उसने उसकी तलवार को उठाकर अपनी बॉडी के अंदर दंसाया तो उस लड़के की बॉडी के अंदर भी वो तलवार नहीं दंसती। असल में वो यहाँ पर एक नकली तलवार को यूज करता है, जैसी वो बॉडी के साथ टच होती है वो तलवार टूट जाए। इसी वजह से मैं उसे यहाँ पर ठग कह रहा हूँ। तो मैं यूसियोंग जो होता है वहां पर उनकी बातें सुन रहा था, कहता है देखो जरा यहाँ पर इन लोगों की बातें सुनो। अब मैं यहाँ पर इस गाँव के अंदर हूँ जहाँ पर कोई भी मार्शल आर्ट्स के बारे में नहीं जानता। अगर यहाँ पर वो बंदा जिस ठग के बारे में बात कर रहे हैं उसे मार्शल आर्ट्स आती तो पुंगचून की तरह वो तलवार को अपनी बॉडी के साथ ही तोड़ सकता था, लेकिन खैर यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा है। फिर साथ ही यहाँ पर वो एक लड़का जो होता है उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर एक बंदे के बारे में सुना है जो कि क्लिफ्स के अंदर घूमता फिर रहा है। जब ऐसी वो ये बात करता है तो माँ यू गैंग जो होता है उसे भी एक झटका लगता है क्योंकि माँ यू गैंग जो है वही तो यहाँ पर इन जंगलों के अंदर घूम रहा था और उसे खांसी लग जाती है। तो उसके साथ उसे कहते हैं यंग मैन आराम से खाओ, तुम्हें यहाँ पर इतनी भी क्या जल्दी है। तो माँ यू गैंग जो होता है वो उनसे कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। जबकि वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, हमने पहले तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा, क्या तुम कोई ट्रैवलर हो। तो यू गैंग कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर एक ट्रैवलर हूँ, मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम सही समय के ऊपर आए हो, आज ही यहाँ पर एक फीस स्टार्ट होने वाला है जिसे योंगजून स्क्वायर के ऊपर रखा जाता है। अगले 3 दिन तक यहाँ पर हमारे मेयर की तरफ से सभी लोगों को फ्री खाना दिया जाएगा और रहने के लिए जगह दी जाएगी, तुम भी यहाँ पर फ्री का खाना 3 दिन तक खा सकते हो। तो यू गैंग कहता है क्या कुछ अच्छा हुआ है। तो वो कहता है नहीं, हर साल यहाँ पर ये बनाया जाता है, हर साल जो हमारे विलेज का जो मेयर है उस मेयर की बर्थडे मनाने के लिए 3 दिन के लिए यहाँ पर पार्टी दी जाती है और साल के पूरे 3 दिन के लिए यहाँ पर खाना बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी यहाँ पर पेट भरकर खाना खा सकता है। तो मैं यू गैंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि ये गाँव तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ का मेयर भी काफी अच्छा इंसान है कि वो पूरे 3 दिन तक यहाँ पर सभी को फ्री खाना देगा अपनी बर्थडे पार्टी में। यू गैंग कहता है कि अब जबकि ये लोग अच्छे हैं तो फिर मुझे भी यहाँ पर इस गाँव के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे पास यहाँ पर 3 बीड्स हैं, उनमें से एक बीड को मैं यहाँ पर इस गाँव वालों को दे दूंगा, उसे बेचकर इसके जो पैसे मिलेंगे उससे मैं गाँव वालों की मदद करूंगा। तो मैं यू गैंग उनसे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि ये योंगजून स्क्वायर किस तरफ है, मुझे भी वहां पर जाना है। जबकि यहीं पर से हमारा नेक्स्ट सीन जो होता है 9 ड्रैगन सेक्टर लीडर की
की रेजिडेंस का दिखाया जाता है। एक सेक्टर लीडर जो होता है अपने रूम में अपनी वाइफ के साथ सो रहा था जब किसी के साथ उसे वहां पर एक वॉइस ट्रांसमिशन मिलती है। कोई उसे कहता है क्या तुम जाग रहे हो, तो इसी के साथ ही वो कहता है कि ये क्या, मुझे वॉइस कहां से आ रही है। फिर साथ ही दूसरी बार उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उठ जाना चाहिए। तो वो मास्टर कहता है कि ये क्या हो रहा है, लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इसने इस वक्त यहाँ पर आकर मुझसे कौन वॉइस ट्रांसमिशन में बात कर सकता है, और इस वक्त यहाँ पर इंट्रूडर्स भी नहीं आ सकते, वैसे भी हमारे सेक्टर के अंदर कोई भी इस तरह से नहीं आ सकता। फिर साथ ही वो हल्का सा मुस्कुराता है वहां पर सो जाता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा यूगैंग जो होता है उसकी टांग के अंदर आकर अपनी तलवार दंसा देता है और उसे कहता है बेवकूफ कहे कि जब तुम्हें यहाँ पर आवाज दी जाए तो तुम्हें उठना चाहिए, और मैंने तो तुम्हें यहाँ पर 2 बार आवाज दी थी और तुम यहाँ पर उठे नहीं। तो इसी के साथ वो मास्टर उठता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा पोंगचुन जो होता है अपनी तलवार को उसकी दूसरी टांग के अंदर भी दंसा देता है और उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में मरना चाहते हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो कि मैं जहाँ पर तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम जहाँ पर मेरे ऊपर आगे से अटैक कर रहे हो। मैं जहाँ पर तुमसे सवाल पूछने के लिए आया हूँ, और अगर अब तुमने यहाँ पर मेरे सामने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया या फिर मुझसे सवाल पूछा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। और इसी के साथ ही यूगैंग जो होता है वहां पर उसे सवाल पूछने लगा है, लेकिन वो लीडर जो होता है वहां पर सोच रहा था क्या है यहाँ पर ये बंदा कौन है, क्योंकि हमारे सेक्टर के आसपास सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेक्टर्स के मास्टर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। एक शाइनिंग स्टार सेक्टर लीडर और दूसरा डिवाइन मून सेक्टर का लीडर है। सिर्फ और सिर्फ वही 2 लोग ऐसे जो कि मेरी ये हालत कर सकते हैं। फिर ये कमीना कहां से आया, क्या ये कोई असैसन है, क्या किसी ने यहाँ पर इसे मुझे मारने के लिए भेजा है। तो इसी के साथ ही वो लीडर उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर डिवाइन मून सेक्टर लीडर ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। तो जैसे वो यहाँ पर इतनी बात करता है हमारा यूगैंग उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा, तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखना। और साथ ही वो कहता है कि अब तुम्हारी आंखें निकालूंगा, और साथ ही वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। और इसी के साथ ही लीडर जो होता है वहां पर उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा, मेरी आंखें मत निकालना। और साथ ही उसकी वाइफ उठकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि हनी क्या हो गया, क्या तुमने यहाँ पर कोई बुरा सपना देख लिया। लेकिन जैसे वो साइड के ऊपर देखती है हमारा पोंगचुन जो होता है अपनी हाथ जो होता है उसकी आंखों की तरफ लेकर जा रहा होता है, तो इसी के साथ ही वो चीखना शुरू कर देती है। तो हमारा पोंगचुन जो होता है उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा जाए कि तुम यहाँ पर चिल्ला सकते हो। और साथ ही हमारा पोंगचुन उसे थप्पड़ मारता है जिससे उसकी गर्दन मुड़ जाती है, और इसी के साथ ही वो लड़की वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो लीडर जो होता है वहां पर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर मेरी वाइफ को मार डाला, मेरी जिंदा रहने का क्या मकसद है, तुमने मेरी वाइफ को मारकर मेरे साथ ये क्या कर दिया। तो हमारा पोंगचुन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस किस्म के इंसान हो, एक औरत के पीछे यहाँ पर आंसू बहा रहे हो, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। और साथ ही वो उस लड़की से कहता है कि औरत जल्दी से मेरी तरफ घूमो। तो वो लड़की जो होती है वो भी उसकी तरफ घूम जाती है, क्योंकि असल में वो मरी तो है नहीं, सिर्फ उसकी गर्दन को ही टेढ़ा किया गया है। तो इस बात से उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तुमने इसके साथ क्या कर दिया, क्या तुमने इसे यहाँ पर चुड़ैल बना दिया है। तो पोंगचुन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, अपने आंसू पूछो, चुपचाप यहाँ पर मेरे सामने आकर घुटने टेक कर बैठ जाओ। मैं यहाँ पर तुमसे सवाल पूछने के लिए आया हूँ, अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो फिर मैं तुम्हारी आंखें तो निकालूंगा, साथ ही तुम्हारी वाइफ को सही से मार डालूंगा। तो उसे कहता है मैं तो बस यहाँ पर सो रहा था। और उसके बाद पोंगचुन उसे पीटता है तो उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है प्लीज यहाँ पर पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो मैं जो पोंगचुन उसे कहता है कि पहले मुझे यहाँ पर बाकी के दोनों को भी अंदर बुलाने दो, तुम तीनों को एक साथ यहाँ पर सवाल पूछूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और उनसे कहता है कि अंदर आ जाओ। तो यहाँ पर शाइनिंग स्टार सेक्टर का लीडर साथ में यहाँ पर डिवाइन मून सेक्टर का लीडर, उन दोनों को भी हमारे पोंगचुन ने बुरी तरह से पीटा होता है और उन्हें भी अपने साथ वहां पर लेकर आया होता है, और उन तीनों से कहता है कि चुपचाप यहाँ पर सामने बैठ जाओ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 33 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा पोंगचुन यहाँ पर इन सभी के साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूं। तो वहां पोंगचुन जब तीनों लीडर्स को अपने सामने बिठा लेता है तो उनसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों को एक खास इंसान को ढूंढने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया है। तो उनमें से एक लीडर उसे कहता है क्या तुम चाहते हो कि हम उस इंसान को ढूंढकर मार डालें। ये बात सुनते ही हमारा यूगैंग कहता है कि तुमने यहाँ पर एक सवाल पूछा है। तो वो कहता है प्लीज प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी आंखें बात निकालना। तो वहां पोंगचुन आंखें बढ़कर उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो बेचारा उड़ता हुआ दीवार के साथ जाकर टकराता है। तो पोंगचुन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर उस इंसान को मारने की बात करो, अगर तुम सारी जिंदगी उसके पांव चाटते रहो तब भी तुम यहाँ पर उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकते और तुम उसे मारने की बात कर रहे हो। अब चुपचाप मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें उस इंसान को ढूंढना है। तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा लकी हो कि मेरे पास यहाँ पर समय कम है, वरना मैं तुम्हें बुरी तरह से टॉर्चर करता। मुझे अपने लॉर्ड को ढूंढना है, मेरा लॉर्ड कहीं पर चला गया है, वो कहीं पर भाग कर चला गया और तुम्हें यहाँ पर उसको ढूंढना होगा। तो वो लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये कमीना बॉडीगार्ड यहाँ पर अपने लॉर्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और इसका लॉर्ड इसे छोड़कर क्यों चला गया, इतना पावरफुल बॉडीगार्ड है फिर भी यहाँ पर इसका लॉर्ड इसे छोड़कर क्यों गया होगा। वो तीनों से कहते हैं कि ठीक है हम लोग उसे ढूंढेंगे, लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे। तो इसी के साथ पोंगचुन अपने पास एक बीड निकालकर उनके सामने फेंकता और कहता है तुम्हें यहाँ पर इस बीड के रिलेटेड जहां पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस बीड के उसी जगह के ऊपर तुम्हें पहुंचना होगा और मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होगी, क्योंकि मेरा यंग मास्टर जो है वो किसी जगह के ऊपर इन बीड्स को बेचने की कोशिश करेगा, उसे पैसे चाहिए होंगे और तुम्हें यहाँ पर बस इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और मुझे बताना है कि ये बीड कहां पर बिका है। तो वो कहता है जी यंग मास्टर। जो हमारा पोंगचुन उनसे कहता है कि अगर तुम में से कोई यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया तो फिर तुम सभी लोग मरोगे और साथ ही तुम्हारा पूरा
सेक्टर भी बर्बाद होगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है भीड़ का ही दिखाया जाता है कि हमारा यू गैंग जो होता है उस भीड़ को बेचने के लिए एक शॉपकीपर के पास जाता है और जाकर उसे कहता है कि क्या तुम इस भीड़ को खरीदोगे। तो उसे देखने के बाद बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, ये भीड़ तो बहुत ज्यादा कमाल का और बहुत ज्यादा महंगा लगता है। मैं यहाँ पर तुम्हें इसकी सही कीमत नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आज से पहले मैंने इस तरह का महंगा भीड़ कभी नहीं देखा। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा पैसे देने की जरूरत भी नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें सस्ते दामों में से बेच दूंगा। तो वो कहता है फिर भी यहाँ पर मैं सस्ते दाम भी तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, मुझे लगता है कि हमें किसी दूसरे शहर से किसी अप्रेजर को ढूंढ कर लाना होगा जो कि इसकी सही कीमत लगा सके। तो क्या तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकना चाहोगे ताकि हम लोग यहाँ पर इसके लिए एक असली कीमत वाला एक अच्छा खरीदार ढूंढ कर ला सके जो इसकी सही कीमत दे सके। इस गांव में कोई भी यहाँ पर किसी को लूटने की कोशिश नहीं करता क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुमसे सस्ते दामों में ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तुम्हें इसकी सही कीमत मिलेगी। मैं जाकर सिटी मेयर से इस बारे में बात करूंगा और मेयर का बेटा खुद यहाँ पर इस भीड़ को लेकर दूसरे शहर में जाकर वहां पर जाकर कोई अप्रेजर ढूंढ कर लाएगा। और साथ ही वो उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर रुकना चाहोगे, अगर तुम चाहो तो अगले कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ पर रुक सकते हो, मुझे लगता है कम से कम 5 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है कि क्या वाकई मुझे 5 दिन के लिए यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं मेयर से इस बारे में बात करूंगा और तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा घर रहने को मिलेगा जहां पर तुम हमारे गेस्ट हाउस में फ्री में रह सकते हो, तुम्हें खाना भी वहां पर फ्री में मिलेगा। तो यू गैंग इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये गांव के लोग वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं कंप्लीट स्ट्रेंजर हूं अपनी चीज बेचने के लिए, इन लोगों ने यहाँ पर मुझे 5 दिन के लिए रुकने के लिए जगह भी दे दी और साथ ही खाना भी फ्री में मिलेगा। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है तो फिर मैं अच्छी खबर का वेट करूंगा, मैं जा रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा यू गैंग जो होता है उसे कहता है कि प्लीज इस भीड़ के बारे में जो खबर है उसे सीक्रेट रखना, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो वो शॉपकीपर उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरे अलावा यहाँ पर किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा, मेरे और आपके और मेयर के अलावा। तो इसी के साथ ही मेयर का सीन दिखाते हैं कि जब मेयर को पता चलता है कि यहाँ पर कोई ये भीड़ बेचने के लिए आया था तो वो उस बंदे से कहता है कि क्या वाकई में श्योर हो कि वो लड़का कोई आम सा लड़का था। तो वो कहता है कि हाँ सर वो लड़का बहुत सा आम सा लड़का था, देखकर लगता है कि वो किसी बड़ी फैमिली से भाग कर आया और यहाँ पर भीड़ बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहता है। और मैंने यहाँ पर अपनी नौकरानी से पर्सनली कहा था उसके नहाते वक्त उसके कपड़ों को चेक करना और उसने ये बात कंफर्म किया है कि उस लड़के के पास 2 और बीड्स हैं, 2 और बीड्स के साथ साथ उसके पास 2 और नाइफ भी हैं, 2 छोटे नाइफ जो कि आमतौर पर लोग अपनी जान लेने के लिए यूज करते हैं। तो वो दोनों नाइफ उसने अपने पास रखे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उस समय कोई खतरा है। तो इसी के साथ ही मेयर की वाइफ उसे कहती है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग उस लड़के के पास से चोरी कर सकते हैं, हम तीनों बीड्स उसके पास से ले लेंगे और उसके बाद उस लड़के को वहां पर ठिकाने लगा देंगे, यही लगेगा कि उसने खुद यहाँ पर अपनी जान ली है। तो इसी के साथ ही सिटी मेयर जो होता है वो कहता है तो फिर ठीक है, हमें यहाँ पर कुमून को बेचना होगा। तो वो कुमून से कहता है कुमून क्या तुम ये काम कर लोगे। तो कुमून कहता है कि हाँ क्यों नहीं चेयरमैन, मेरे पर छोड़ दे, मैं ये काम जरूर कर लूंगा। और साथ ही कुमून के बारे में बताया जाता है कि कुमून इस वक्त इस सिनलेस विलेज का सबसे ज्यादा ब्रूटल किलर है, ये तो बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान है जिसने यहाँ पर बहुत सारी चोरी चकारियां की है, जो हमें जिस इंसान को भी लूटता है उसे बहुत ही अच्छे से ठिकाने लगाता है ताकि किसी को यहाँ पर इस बात के ऊपर शक ना हो सके कि इस सिनलेस विलेज के अंदर यानी कि इस गांव के अंदर जहां पर कोई क्राइम नहीं होता वहां पर क्राइम्स हो रहे हैं। तो कुमून उनसे कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर ये काम करूंगा। गवर्नर उसे कहता है कि जल्दी से फिर ये काम करके आज रात ही वापस आ जाओ ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर सेफ लॉर्ड लीकवार दे सकूं, ये एक बहुत ही खास किस्म की वाइन है जो मैं तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ पर पीऊंगा। तो कुमून कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जैसा कि आपने कहा कि उस लड़का के पास यहाँ पर ज्यादा स्किल्स नहीं लगते और वो लड़का किसी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है, तो उसका मतलब यह है कि उसने कुछ स्किल्स सीखे भी नहीं होंगे, मेरे लिए बहुत ज्यादा काम आसान होने वाला है, मेरे लिए तो यहाँ पर उस लड़के को ठिकाने लगाना भी आसान होगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में यू गैंग का दिखाया जाता है कि यू गैंग को उस घर में रुके हुए पूरे 2 दिन हो जाते हैं। तो वो कहता है कि मुझे 2 दिन हो चुके हैं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर से सीधा हीनान डाउ में जाऊंगा और वहां पर जाकर अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। मैं एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूँ और वहां पर जाकर एक छोटा सा शहर बसाना चाहता हूँ जहां पर गलियों के अंदर बहुत सारे लोग होंगे और सभी लोग वहां पर हंसते गाते मुस्कुराते रहेंगे और मैं सभी के ऊपर नजर रखूंगा और साथ ही अपनी वाइफ के साथ वहां पर खुश रहूंगा। फिर साथ ही यू गैंग अपने रूम के अंदर बैठ जाता और कहता है लेकिन उसके लिए मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा और पहले मुझे यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक मैं यहाँ पर पहुंचे उनको हरा नहीं पा रहा। उसे हराने के लिए मुझे यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स को पहले से बेहतर बनाना है, उसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को और भी ज्यादा इनहेंस करना पड़ेगा। तो यू गैंग कहता है कि चलो फिर यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म को मास्टर करके देखते हैं जिससे मैं अपनी सेंसेस को शार्प कर सकता हूँ और वो एक स्पाइडर वेब की तरह अपनी सेंसेस को वहां पर फैलाता है। तो यू गैंग कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, लेकिन क्या मैं यहाँ पर अपने डैगर के साथ स्पेशल टेक्निक को यूज कर सकता हूँ। तो यू गैंग इसी के साथ अपने डैगर को सामने की तरफ थ्रो करता है तो वो दीवार के अंदर जाकर दंस जाता है। तो यू गैंग कहता है कि यहाँ पर दीवार जो थी वो 6 मीटर दूर थी लेकिन मैंने दीवार को सेंस कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि इस पावर के साथ मैं यहाँ पर डैगर को दीवार के अंदर से वापस नहीं बुला सकता और साथ ही वहां पर अपनी अर्चेंट पावर को यूज करते हुए उस वेपन को वापस अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है। तो उसे महसूस होता है कि वेपन वहां पर हिल रहा है। तो यू गैंग कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर वेपन को अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल कर पाऊंगा। फिर साथ ही दरवाजे पर नॉक होती है। तो यू गैंग कहता है कि अब इस वक्त कौन आ गया होगा। तो यू गैंग कहता है कि तुम अंदर आ सकते हो। तो इसी के साथ ही
नौकरानी अंदर आती है और उसे कहते हैं कि मास्टर, मैं यहाँ पर आपको गुड नाइट बोलने के लिए आया और साथ ही यहाँ पर मुझे मास्टर ने स्पेशल आपके लिए भेजा है ताकि मैं यहाँ पर आकर इस बात का ख्याल रख सकूं कि आप यहाँ पर ठीक से सो पा रहे हैं या फिर नहीं। तुम्हारा यूगैंग सोच रहा होता है कि ये क्या, मैंने यहाँ पर ये तो मान लिया कि ये लोग मेरी काफी ज्यादा कदर कर रहे हैं क्योंकि मैं एक बाहर वाला हूँ और इनको एक अच्छी और कीमती चीज बेच रहा हूँ, लेकिन क्या वाकई में एक नौकरानी को मेरे साथ सोने के लिए लोगों ने यहाँ पर बेच दिया। तुम्हारा यूगैंग पीछे मुड़ जाता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ एक सर्वेंट हो, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई यहाँ पर मजबूर नहीं कर रहा, तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं सोओगी, तुम जाओ, चली जाओ। तो इसी के साथ ही वो नौकरानी उसे कहते हैं लेकिन यहाँ पर गवर्नर ने मुझे इस मोमबत्ती को रखने के लिए भेजा था, ये एक सेंट वाली यानी खुशबू वाली बहुत ही अच्छी मोमबत्ती है जो आपके लिए भिजवाई थी, लेकिन आप यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, किसको किसके साथ सोना है। तुम्हारा यूगैंग शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है नहीं मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, जबकि वो लड़की जो होती है उसी के साथ ही मोमबत्ती वहां पर रखती है और कहते हैं कि मास्टर आप तो कुछ ज्यादा ही ठरकी हैं, और इसी के साथ ही वो मोमबत्ती रखकर वहां पर से भाग जाती है। क्योंकि मैं यूगैंग सोच रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या गया है, मैंने यहाँ पर इस लड़की को गलत समझ लिया। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो छोड़ो इस बात को, आज फिलहाल के लिए यहाँ पर दोबारा से ट्रेनिंग करते हैं। और मैं यूगैंग जो होता है उस मोमबत्ती को जला देता है, तो वो मोमबत्ती जो होती है उसके अंदर से जहरीला धुआं निकलने वाला है। तो मैं यूगैंग, क्योंकि आपको पता है कि आर्चिन टेक्निक को मास्टर करने के लिए जब उसने सिल्क को पिया था उसी वक्त वो हर किस्म के पॉइजन से इम्यून हो गया था, तो उसे जलाने के बाद मां यूगैंग वहीं पर बैठ जाता है और उसे कहता है कि ये सेंट वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी महसूस हो रही है, तो इसमें यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट करना काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, और साथ ही कल मुझे जाकर मेयर को थैंक यू भी बोलना चाहिए। फिर साथ ही मां यूगैंग वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जैसे वो अपने स्पाइडर वेब को वहां पर फैलाता है तो वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि दरवाजा खुला है और ऐसा लगता है कोई मेरी तरफ आके बढ़ रहा है, लेकिन इस बार कौन हो सकता है, क्या वो सर्वेंट है। तो इसी के साथ ही कोई बंदा उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है। तो मां यूगैंग कहता है कि मुझे लगता है कोई यहाँ पर मेरे करीब आकर बैठ गया। वो अपनी आंखें खोलता है, सामने की तरफ देखता है तो वहां पर एक बंदा मास्क लगाकर उसके सामने खड़ा होता है। वो यहाँ पर इसके पास बीड्स चोरी करने के लिए आया था क्योंकि उन्हें लगा होगा कि पॉइजन की वजह से वो बेहोश हो चुका होगा, लेकिन मां यूगैंग के ऊपर तो पॉइजन काम ही नहीं करता, तो इसी वजह से वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 34 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या ये लोग यहाँ पर यूगैंग के पास दोनों बीड्स को चोरी कर पाएंगे या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां यूगैंग प्रैक्टिस कर रहा था, उसी के साथ उसे महसूस होता है कोई इसके करीब पहुंच चुका है, तो अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने एक बंदा बैठा होता है जिसने मुंह पर मास्क लगाया होता है। तो वो बंदा इसी के साथ ही घबरा जाता है और उसे कहता है कि चेयरमैन ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो मां यूगैंग उसे कहता है कि चेयरमैन ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा होगा, मुझे सेंटेड कैंडल तो पहले यहाँ पर मिल गई है, नौकरानी मुझे दे गई थी, अब तुम यहाँ पर मेरे लिए क्या लेकर आए हो। और इसी के साथ मां यूगैंग सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि चेयरमैन ने यहाँ पर इस लड़के को मेरे लिए यहाँ पर भेजा होगा, क्योंकि उसे लगा होगा कि शायद मुझे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है। तो यूगैंग कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसी के साथ ही वो नौकर उसे कहता है कि मुझे लगता है ये मेरी गलती है, तो बस यहाँ पर तुमसे यही पूछने के लिए आया था, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ और चाहिए। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है नहीं मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक बात बताओ कि तुमने चेहरे पर मास्क क्यों लगाया हुआ है। तो वो उसे कहता है कि सर मुझे यहाँ पर इस सेंटेड कैंडल से एलर्जी है, इसी वजह से मैंने मास्क लगाया हुआ है, अब प्लीज आप यहाँ पर सो जाए, मैं जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो चला जाता है। तुम्हारा यूगैंग कहता है कि चलो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान था जो कि यहाँ पर सेंटेड कैंडल की वजह से एलर्जी है, इसी वजह से मास्क भी लगाया हुआ था। फिर साथ ही फिर से कल्टीवेट करने के लिए बैठता है, कहता है कि लगता है कि फिर से यहाँ पर कोई आ गया है, यहाँ पर कौन आ गया है, मुझे लगता है कि मुझे दरवाजे पर कुंडी लगानी चाहिए थी। और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ देखता है तो वहां पर एक बंदा खड़ा होता है और ये कूवून होता है। कूवून वहां पर अपने हाथ में नाइफ लेकर खड़ा होता है। तुम्हारा यूगैंग इसी के साथ जल्दी से उठकर पीछे जंप करता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर मेरे सामने अपने लिए अपना नाइफ निकालने की, क्या तुम डिमोनिक कल्ट से यहाँ पर आए, जहाँ पे डिवाइन फिजिशियन ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। तो कूवून जो होता है बेचारा वहां पर खड़ा होता है और साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर वैसे भी मरने वाले हो, फिर तुम्हें यहाँ पर इस बारे में जानने की क्या जरूरत है। तुम्हारा यूगैंग कहता है कि मैं इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रीड नहीं कर पा रहा, यानी कि मुझे यहाँ पर सेंस नहीं हो रहा कि ये कितना पावरफुल है। अगर मुझे इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब यह है ये पुंगचोन से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो अब मुझे यहाँ पर इस मास्टर को हराने के लिए अपनी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स को यूज करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा यूगैंग जो होता है वहां पर उस पूरी तरह से हाई अलर्ट हो जाता है, उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमारा यूगैंग कहता है कि मुझे अपनी मार्शल आर्ट्स को यूज करना पड़ेगा और सारी की सारी टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा, वरना मैं इस कमीने मास्टर को नहीं मार पाऊंगा, ये पुंगचोन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है। तो हमारा यूगैंग इसी के साथ अपने नाइफ को सामने की तरफ थ्रो करता है, साथ ही खुद भी बड़ी तेजी के साथ उसके आसपास वहां पर भागना शुरू कर देता है। जैसे ही हमारा यूगैंग जो होता है उसके पास से गुजर कर जाता है तो इसी के साथ ही वो बंदा कूवून जो होता है वहां पर से हिलता भी नहीं है। तो हमारा यूगैंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही हाई लेवल का मास्टर है, मैं इसके पास इतनी तेजी के साथ गुजरा लेकिन इसने जरा सा भी रिएक्शन नहीं दिया और साथ ही मेरी तरफ घूमकर भी नहीं देखा, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इसी के साथ ही
हमारा पुंगचोन हमारा यूगैंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ अपना नाइफ लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके, लेकिन जैसे ही वो उसकी गर्दन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है कुवून फिर से वहां पर सामने से नहीं हिलता। तो हमारा यूगैंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये सामने से हिल नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि मेरा नाइफ इसकी बॉडी के ऊपर काम नहीं करेगा, मैं अपने नाइफ के साथ इसकी गर्दन नहीं काट पाऊंगा। इसका मतलब यह है कि मुझे अपने अटैक को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमारा यूगैंग जो होता है उसकी गर्दन के ऊपर अटैक नहीं करता और कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई पावरफुल अटैक लॉन्च करना होगा या फिर इसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स करने होंगे। और दूसरी तरफ साथ साथ गवर्नर का सीन दिखाया जा रहा होता है। तो गवर्नर को एक लड़का जो होता है वहां पर कुवून की एबिलिटीज के बारे में बता रहा होता है कि कुवून कितना ज्यादा पावरफुल इंसान है। तो उसकी वाइफ भी उसे कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर उसे एक्शन में देखा है? तो उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर उसे एक्शन में देखा है, वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, कोई भी यहाँ पर उसे बच नहीं सकता, वो एक रूथलेस किलर है, वो इतना पावरफुल है कि वो यहाँ पर देखकर ही बता सकता है कि कौन किसकी उसके सामने कौन सी टेक्निक को यूज करने वाला है। और वो हम दोनों ने एक ही ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लिया, इसकी वजह से मैं उसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूं कि वो जब भी किसी मिशन को लेता है तो उस मिशन को जरूर पूरा करता है। तो गवर्नर उसे कहता है इसका मतलब यह है कि कुवून जो है वो दोनों बीट्स को लेकर ही वापस आएगा और साथ उस लड़के को भी मार डालेगा। और दूसरी तरफ हमारा यूगैंग जो होता है वहां पर कुवून के आसपास घूम रहा था ताकि वहां पर सही मौका देकर उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स कर सके, जबकि कुवून को दिखाता है कि वहां पर खामोश खड़ा होता है लेकिन अंदर से बेचारा डरा हुआ होता है। वो डर के मारे वहां पर कुछ कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि असल में वो एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, वो एक आम इंसान है और यहाँ पर आम चोरी चकारी करता है। लेकिन वो इसी वजह से ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि सिनलेस विलेज के अंदर ज्यादातर आमी लोग होते हैं, उन्हें लूटता रहा है। तो वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लड़का इतनी तेजी के साथ यहाँ पर कैसे उड़ सकता है और ऊपर से सेंटेड कैंडल की वजह से ये बेहोश क्यों नहीं हुआ अभी तक? तो इसे यहाँ पर बेहोश हो जाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर अगर ये बेहोश हो जाता तभी यहाँ पर मैं इसके पास से चोरी करके चुपचाप निकल जाता, साथ इस लड़के का गला काटकर इसको मार डालता। लेकिन ये लड़का इतनी तेजी के साथ मेरे पास से गुजर रहा है कि मैं इसको देख भी नहीं पा रहा और मैं यहाँ पर क्या रिएक्शन दूं जब मुझे यहाँ पर पता ही नहीं है कि ये एक इंसान यहाँ पर मेरे पास से उड़ रहा है। मैंने सुना था कि इंसान मार्शल आर्ट सीखने के बाद उड़ सकते हैं, इसका मतलब यह है कि ये उड़ सकता है, लेकिन मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो हमारा यूगैंग जो होता है वहां पर सोच रहा था कि यही मेरा चांस है और इसी के साथ ही हमारा यूगैंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ पीछे से आगे बढ़ता है, जाकर उसकी कमर के ऊपर मल्टीपल अटैक करना स्टार्ट करता है। तो हमारा यूगैंग जो होता है उसकी पीठ के ऊपर इतने सारे अटैक्स करता है कि वो लड़का कुवून जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसके गिरने के बाद हमारा यूगैंग जो होता है वो कहता है फाइनली मैंने यहाँ पर कर दिखाया, मैंने एक मास्टर लेवल के मास्टर को मार डाला है, इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में मैं पुंगचोन को भी हरा पाऊंगा। तो फिर साथ ही वो कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो यानी तुम सांस ले रहे हो, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? क्या तुम बताओगे कि तुम्हें डिवाइन फिजिशियन ने भेजा या फिर डिमोनिक कल्ट के लोगों ने भेजा है? तो कुवून से कहता है कि मैं यहाँ पर एक सिर्फ और सिर्फ पाइन बोर्ड को तोड़ सकता हूँ लेकिन तुम तो यहाँ पर हवा में उड़ सकते हो। तुम्हारा यूगैंग कहता है ये क्या बकवास कर रहा है, ये यहाँ पर पाइन बोर्ड तोड़ने की बात क्यों कर रहा है? मार्शल आर्टिस्ट तो यहाँ पर पंच मारकर पेड़ को तोड़ सकते हैं, पाइन बोर्ड क्या होता है? वो तो एक बहुत ही पतला सा कार्डबोर्ड होता है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये काम ऐसा इंसान है जो यहाँ पर मेरे पास चोरी करने के लिए आया था और मैं इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को इसलिए रीड नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी है ही नहीं। तो हमारा पुंगचोन जो हमारा यूगैंग जो होता है जैसे वो लड़का कुवून वहां पर मर जाता है तो उसी के साथ झटका लगता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि एक आम सा इंसान था, एक आम इंसान मेरे हाथ से यहाँ पर मारा गया है। फिर साथ ही हमारा यूगैंग कहता है कि अगर मेरे पास बीट चोरी करने के लिए आया तो दूसरा बीट तो इस वक्त चेयरमैन यानी गवर्नर के पास होगा, तो वो भी इस वक्त बहुत बड़े खतरे में होगा। अगर ये मेरी तरफ आया तो कोई उसे भी वहां पर मारकर उसके पास से बीट्स ले सकता है, मुझे जल्दी से जल्दी वहां पर जाना होगा, जाकर मुझे चेयरमैन को बचाना होगा। और हमारा यूगैंग बड़ी तेजी के साथ चेयरमैन के ऑफिस की तरफ चला जाता है और जैसे ही वो उसके रूम में पहुंचता है तो चेयरमैन तो वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि चलो यहाँ पर हम सभी लोग पीकर एंजॉय करते हैं कि हमें यहाँ पर काफी बड़ी लूट मिलने वाली है। लेकिन हमारा यूगैंग वहां पर पहुंच जाता है तो जैसे वहां पर पहुंचता है तो इसी के साथ ही गवर्नर उसे कहता है कि कुमोन तुम वापस आ गए, तो क्या तुमने उस लड़के को ठिकाने लगा दिया? तुमने उसकी डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा देना था और क्या तुम्हें बीड्स मिल गए? लेकिन यूगैंग जैसे वहां पर अंदर आता है तो वो उसकी बात सुनकर हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, तो इसका मतलब यह है कि उस बंदे को तुमने मुझे मारने के लिए भेजा था और साथ ही मेरे पास से बीड्स चोरी करने के लिए भेजा था। तो उसे देखने के बाद उसकी वाइफ और वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गवर्नर उसे कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हारा यूगैंग आगे बढ़ता है, उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे सिनलेस विलेज के अंदर कोई भी क्राइम नहीं होता, लेकिन तुम लोग तो खुद यहाँ पर क्रिमिनल्स हो। और उन तीनों को पीटने के बाद वो अपने सामने वहां पर बिठा लेता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान की जान ली और तुम्हारी कमीने की वजह से मैंने यहाँ पर एक ऐसे इंसान की जान ले ली जो एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं था। मुझे तो इस बात के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैंने यहाँ पर एक सिविलियन की जान ले ली, मैंने एक आम इंसान को जान से मार डाला है। भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर एक आम इंसान को नाइफ देकर मुझसे चोरी करने के लिए भेज दिया? तुम लोग तो यहाँ पर डिमोनिक कल्ट से भी ज्यादा बुरे लोग हो। साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पर कितने सारे मेहमानों को लूटा और उन सभी को मारकर उनके पास से चीजें लूट ली, क्या तुम यहाँ पर मुझे बताना चाहोगे? तो इसी के साथ साथ बैठा एक एल्डर उसे कहता है कि यंग मास्टर मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। तुम्हें लगता है कि यहाँ पर गांव के लोग जो है वो सारे इसके जैसे हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये मेयर और इसके साथ ही यानी ये शॉपकीपर और साथ में इसकी वाइफ, यही तीनों कमीने लोग हैं। बाकी के सभी गांव वाले वो
तो बेचारे आम लोग हैं, उन्हें इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। यहाँ पर जो गवर्नर है वो 3 दिन के लिए खाने की नौटंकी कर रहा है, ये भी सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ है। यहाँ पर हमारे लोगों को लूट लूट कर जो पूरे 3 दिन के लिए फ्री खाना देता है, जिसकी वजह से लोगों को कम से कम थोड़ी बहुत उम्मीद मिलती है। लेकिन बाकी का सारा साल बेचारे यहाँ पर पिसते रहते हैं, बाकी का सारा साल उन लोगों को यहाँ पर टैक्सेस देने पड़ते हैं। और कुछ लोग तो इसके खिलाफ बगावत कर रहे थे, कुछ लोगों ने बगावत की, लेकिन उन लोगों को ठिकाने लगा दिया गया, उनको मार दिया गया, जिसके बाद कोई भी अब यहाँ पर इसके सामने सर नहीं उठाता। गवर्नर यहाँ पर मजे की जिंदगी गुजार रहा है, जबकि बाकी के सभी गांव वाले जो है वो एक काम और सादा जिंदगी गुजार रहे हैं। मा शुगेंग जो होता है सैलर की बात सुनने के बाद गवर्नर की तरफ देखता और कहता है कि बाकी के सभी लोग यहाँ पर से बाहर चले जाओ। गवर्नर, उसके साथ शॉपकीपर और साथ में इसकी वाइफ, तीनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं होना चाहिए, बाकी के सभी लोग बाहर चले जाओ। आज मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को सजा दूंगा और तुम सभी लोगों को यहाँ पर इंसाफ मिलेगा। तो वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहता है कि शुक्र है कोई यहाँ पर हमारी बात सुनने वाला आया, और वो सभी लोग वहां पर से चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखना यह है कि मा शुगेंग इस चेयरमैन को क्या सजा देगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 35 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्या पुंगचोन मा शुगेंग को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शुगेंग जो होता है वहां पर से बाकी सभी गांव वालों को कहता है कि सभी लोग चले जाओ, बस मेयर और उसके साथियों को यहाँ पर छोड़ दो। तो जैसे मेयर वहां पर उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम सभी की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरी इजाजत के बिना जाने की। तो उसी के साथ शुगेंग गुस्से के साथ से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो। तो उसी के साथ मेयर उसके सामने सर झुका देता और कहता है प्लीज प्लीज सर मुझे यहाँ पर माफ कर दे। फिर साथ ही वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर आपका सब कुछ वापिस कर देंगे। तो हमारा शुगेंग कहता है तो फिर बताओ कि मेरा बीट कहां पर है। तो उसी के साथ मेयर उसे बताता है कि उसका बेटा उस बीट को अपने साथ लेकर दूसरे गांव में गया ताकि वहां पर जाकर उसकी कीमत लगवा सके और वो जल्दी वापस आता होगा। और जैसे ही वो वापस आएगा, अगर वो बेच कर आया तो सारे पैसे आपको दे देंगे। मा शुगेंग से कहता था तो मुझे बताओ कि वो कब वापस आने वाला है। तो उसे कहता है कि वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, मेरे ख्याल में आज ही यहाँ पर वापस आने वाला है। तो मा शुगेंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। और इसी के साथ उसका बेटा वहां पर धड़ाम से करके छत से गिरता है। तो जैसे ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है तो देखने के बाद मा शुगेंग कहता है कि ये क्या, ये बाल्डी कौन है जो ऊपर से नीचे गिरा, यानी ये गंजा आदमी कौन है। तुझे देखने के बाद वहां पर मेयर और उसकी बीवी जो होती है दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो हमारा बेटा है, लेकिन इसके बाल कहां पर चले गए। जबकि हमारा पुंगचोन जो होता है वहां पर छत के ऊपर खड़ा होकर हंस रहा होता है, कहता है कि माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर आपकी इस नॉलेज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। आप तो यहाँ पर वाकई में सिटी के ऊपर भी कब्जा कर चुके हैं, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ। और इसी के साथ उसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, हमारे लॉर्ड को ऐसा ही होना चाहिए था, हर जगह के ऊपर जाकर आपको हर जगह के ऊपर कब्जा करना चाहिए। आपने इस सिटी के मेयर को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो मा शुगेंग से देखकर काफी हैरान होता है, कहता है कि पुंगचोन तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। इसी के साथ पुंगचोन वहां पर नीचे आ जाता है। नीचे उतर कर आने के बाद उसे कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि अब आप यहाँ पर सही डिमोनिक पाथ के ऊपर चल रहे हैं, आपने यहाँ पर एक इंसान की जान भी ले ली, मुझे पता चला है। तो वो कहता है लेकिन तुम यहाँ पर आए कैसे, क्या तुम यहाँ पर इन बीड्स का पीछा कर रहे थे। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इन बीड्स का ही पीछा कर रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पर जो बीड्स नहीं चाहिए, मेरे पास यहाँ पर और बहुत सारे बीड्स हैं। जब आप वहां पर उस केव के अंदर से भागकर चले गए थे, मैं वापस उस केव के अंदर गया था, वहां पर मुझे स्पाइडर की बॉडी के अंदर से और भी बहुत सारे बीड्स मिले थे। मैंने सारे के सारे अपने पास रख लिए, टोटल 182 बीड्स और सारे इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। मैंने सोचा कि कल को जहां पर हमारे काम आएंगे, जब आप अपना कल्ट बनाएंगे और साथ ही अपनी लीडरशिप सभी के सामने शो करेंगे, तो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही वो कहता है कि मास्टर आप तो बहुत ज्यादा रिच है। और इसी के साथ ही लॉर्ड जो गवर्नर और उसके साथी जो होते हैं वो बेचारे काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि अब यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ गया है। जबकि मा शुगेंग सोच रहा था, मुझे लगता है कि जहाँ पर इस लड़के के बाल इसलिए उड़ गए हैं क्योंकि हमारा पुंगचोन जो है उसे बालों से खींचकर यहाँ पर लेकर आया होगा और रास्ते में कई बार बेचारा गिरा होगा और उसके बाल उखड़ गए हैं। तो मा शुगेंग जो होता है उसे कहता है कि पुंगचोन तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। तो वो कहता है किसने यहाँ पर आपका मूड खराब किया, मुझे बताएंगे किसने मूड खराब किया, मैं अभी यहाँ पर उसको मार डालता हूँ। तो शुगेंग कहता है कमीना कहीं का, इसने मेरा मूड खराब किया। और यहाँ पर ऊपर से कह रहा है किसने मेरा मूड खराब किया है। तो इसी के साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर रुकने का वक्त आ चुका है। तो पुंगचोन से कहता है कि पुंगचोन तुमने मुझे कहा था कि फादर ने मेरे लिए यहाँ पर जो मार्शल आर्ट छोड़ी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं है कि मैं तुम्हें हरा सकूं, यानी कि वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि इतनी कमजोर मार्शल आर्ट्स के साथ मैं अपने डिमोनिक कल्ट में वापस जाकर अपनी गद्दी के ऊपर कैसे बैठ पाऊंगा, इसी वजह से मैं वहां पर भाग गया था। तो इसी के साथ ही हमारा जो पुंगचोन होता है वो से कहता है कि आप मेरी बात को ठीक तरह से समझे नहीं, मुझे लगता है कि मुझे आपको डिटेल में सारी बात बतानी पड़ेगी। तो शुगेंग कहता है कि क्या मतलब है। तो इसी के साथ ही पुंगचोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि आपके डैड ने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट जो आर्चेंट पीक से आप लेकर आए हैं वही एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक छोड़ी है। नहीं, आपके लिए यहाँ पर टोटल 7 मार्शल आर्ट्स की टेक्निक छोड़ी
जोड़ी गई हैं और वो सारी की सारी बहुत ज्यादा पावरफुल और खास लेजेंडरी टेक्निक्स हैं, जैसे कि आर्चेंट पीक वाली ये टेक्निक। अगर वो सातों टेक्निक्स आपको मिल जाती है तो उसके बाद आप यहाँ पर इनविंसिबल हो जाएंगे, आप पूरी दुनिया के ऊपर राज कर पाएंगे। तो माय यूगैंग कहता है कि क्या यहाँ पर 7 और यानी कि 6 और यहाँ पर इस तरह की पावर्स हैं जिन्हें मैं जाकर हासिल कर सकता हूँ, लेकिन अगर पुंगचोन के साथ गया तो बहुत ज्यादा खून खराब होगा, जैसे कि जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोगों के साथ हुआ। क्योंकि पुंगचोन हर जगह के ऊपर जाता है जहां पर से भी हम लोग पावर लेने के लिए जाएंगे, ये पूरे के पूरे सेक्टर को वहां पर बर्बाद कर देगा और सभी को मार डालेगा। तो माय यूगैंग जो होता है पुंगचोन से कहता है कि पुंगचोन, डिमोनिक कल्ट को संभालने की जिम्मेदारी मेरी और मैं जहां पर इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और एक सेक्टर लीडर के नाते मैं जहां पर तुम्हें ऑर्डर देता हूं, मैं चाहता हूं कि आज के बाद से कल्ट की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो पुंगचोन उसे कहता है कि यंग मास्टर इस बात का क्या मतलब है, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो माय यूगैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पूरी तरह से सीरियस होकर तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का लीडर नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर डिमोनिक कल्ट का लीडर बन जाओ, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर और तुम बड़ी आसानी के साथ डिमोनिक कल्ट को संभाल सकते हो। लेकिन इसी के साथ में पुंगचोन जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार निकालता है। तो माय यूगैंग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मेरे पर अटैक करने वाला है, क्योंकि अपनी तलवार निकालकर उसके पर अटैक करने के लिए आगे तो नहीं बढ़ा, लेकिन माय यूगैंग सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब जबकि मैं इसका लॉर्ड नहीं रहा तो हो सकता है ये मुझे मार डाले। तो यूगैंग उसे कहता है कि आप तो मुझे मार डालोगे, लेकिन पुंगचोन जो होता है अपनी तलवार उठाता और कहता है कि नहीं, अब जबकि आपको मेरी जरूरत नहीं रही तो फिर मैं अपनी गर्दन काट देता, और साथ ही अपनी तलवार अपनी गर्दन के ऊपर चलाता है। लेकिन उसकी तलवार जो होती है उसकी गर्दन के साथ टकराकर वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि उसकी गर्दन की स्किन जो होती है वो काफी ज्यादा टफ होती है और वो अपनी गर्दन नहीं काट पाता। तो माय यूगैंग उसे कहता है कि प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, और इसी के साथ ही गवर्नर और उसकी वाइफ भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उसने अपनी गर्दन के ऊपर अपनी हैवी तलवार को चलाया, लेकिन उसकी गर्दन कटी नहीं है, और माय यूगैंग भी वहां पर शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसकी तलवार उसकी बॉडी के ऊपर काम नहीं करेगी। तो पुंगचोन कहता है कि मास्टर ये क्या, ये तलवार तो मेरी गर्दन नहीं काट रही, तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर इस तलवार को अपनी बॉडी के अंदर दंसा देता हूँ। और साथ ही तलवार उठाकर जैसे वो अपनी चेस्ट के ऊपर मारता है तो वो तलवार टूट जाती है। तो माय यूगैंग कहता है बेवकूफ कहीं का, अब यहाँ पर इसका क्या करूँ, ना मैं इसे मार सकता हूँ ना ये खुद को मार सकता है, इसकी स्किन इतनी ज्यादा टफ है कि एक तलवार भी इसकी बॉडी के अंदर नहीं दंस पा रही। तो माय यूगैंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है बस करो, तुम यहाँ पर सेक्टर लीडर मत बनो, मैं यहाँ पर हार मान लेता हूँ। तो उसे कहता है कि यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो यहाँ पर मरते मरते बचा हूँ। तो यूगैंग कहता है कि हाँ तुम मरते मरते ही बचे हो। फिर साथ ही माय यूगैंग जो होता है पुंगचोन से कहता है कि मेरे साथ आओ, हम लोग अंदर चलते हैं। और तब तक यहाँ पर वो मेयर से कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुकना और तुम में से कोई भी यहाँ पर से जाएगा नहीं जब तक हम लोग वापस नहीं आते, वापस आकर मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो जैसे माय यूगैंग पुंगचोन को लेकर वहां से बाहर चला जाता है तो गवर्नर कहता है कमीने कहीं के इन लोगों ने तो यहाँ पर मैं बेवकूफ बना दिया। तो इसी के साथ उसकी वाइफ उसे कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और साथ उसने कहा कि उसके पास 182 बीड्स हैं, हम लोग वो सारे के सारे बीड्स इनके पास से छीन सकते हैं। तो गवर्नर कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ आ गया कि ये दोनों यहाँ पर हमारे सामने नौटंकी कर रहे थे, यानी कि ये दोनों बहुत बड़े ठग हैं। तो उसका साथी उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि ये स्कैमर्स हैं, यानी कि बहुत बड़े ठग हैं। तो चेयरमैन उसे कहता है कि ये स्कैमर इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर वो कहानी तो सुनी होगी कि हमारे शहर के अंदर एक पैडलर आया है, एक ठग आया है जो कि अपनी तलवार को अपनी बॉडी के अंदर दंसाता है, लेकिन वो तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसती नहीं है और तलवार टूट जाती है, क्योंकि असल में वो तलवार नकली होती है। मेयर आके पड़ता जाकर उस तलवार के टूटे हुए टुकड़े को उठाता है, उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये वही ठग है और यहाँ पर हमारे पास से भी हमारी चीजों को, हमारे पैसों को ठगने के लिए आया था, और इसने जानबूझकर हमारे सामने अपनी तलवार को अपनी बॉडी के अंदर दंसाने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार नकली थी और वो टूट गई। और उसके बाद यहाँ पर तुमने कहानी तो सुनी होगी कि एक बच्चा भी उसी की तरह यहाँ पर नकली तलवार के साथ अपनी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। गवर्नर कहता है कि मैं यहाँ पर इन दोनों से बदला लेकर रहूंगा, जबकि मुझे पता चल चुका है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ ठग्स हैं, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो उसकी वाइफ जो होती है जाकर उसकी तलवार के बाकी टुकड़े को उठा लेती है और कहती है हाँ हनी तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल एक असली तलवार की तरह लगती है और साथ ही काफी ज्यादा भारी भी है। फिर साथ ही वो कहते हैं कि जिस तरह उस बच्चे ने अपनी बॉडी के अंदर उसकी तलवार को दंसाया था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ पर कर देखना चाहिए कि ये फेक ब्लेड किस तरह से काम करता है। देखना मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर इस ब्लेड को दंसा कर दिखाती हूँ। तो उसका हस्बैंड यानी कि मेयर उसे कहता है हाँ क्यों नहीं हनी, करके दिखाओ, जरा इसको करके दिखाओ, शॉपकीपर को पता चले कि ये तलवार नकली है। और इसी के साथ उसकी वाइफ जो होती है बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ती है और जाकर तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देती है और वो तलवार सीधी जाकर मेयर की बॉडी के अंदर दंस जाती है। और इसी के साथ ही वाइफ वहां पर साइड के ऊपर हटकर हंस रही होती है और कहती है कि हनी क्या ब्लेड वापस उसकी उसका जो हैंडल है उसके अंदर चला गया, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, देखो ये बेकार सा और नकली सा ब्लेड है। लेकिन उसका हनी जो होता है उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है, वो छिलाकर उसे कहता है बेवकूफ औरत, तुमने यहाँ पर असली तलवार मेरी बॉडी के अंदर दंसा दी। तो जैसे उसकी वाइफ को पता चलता है तो वो भी एक चीख मारती है, जबकि उसका हस्बैंड जो होता है वो तलवार के टुकड़े को अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकालता है और कहता है तुम बेवकूफ औरत की वजह से मैं अकेला यहाँ पर क्यों मरूं। और साथ ही वो तलवार के टुकड़े को वहीं पर से अपनी वाइफ की बॉडी के अंदर दंसाता है। जब वाइफ की बॉडी के अंदर तलवार दंसाता है तो उसके पीछे शॉपकीपर खड़ा होता है, वो तलवार दोनों की बॉडी के अंदर दंस जाती है और वो दोनों भी वहीं पर मर जाते हैं, यानी कि वो तीनों ही बेवकूफ यहाँ पर खुद ही अपनी वजह से मारे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 36 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसमें और क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो तीनों ही बेवकूफ लोग जो होते हैं खुद ही वहां पर एक दूसरे को मारकर मर जाते हैं। तो अंकल वैंगचोन को दिखाता है कि वो भी ऊपर खड़ा वहां पर सब कुछ देख रहा होता है और कहता है देखो तो जरा हमारा सक्सेसर डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर जो कि हमारा नया लीडर होने वाला है वो यहाँ पर क्या करता फिर रहा है। हमारे डिमोनिक कल्ट के अंदर लोग इतने जालिम नहीं है कि वो आम कामदार ऐसे लोग जिन लोगों ने मार्शल आर्ट्स मास्टर नहीं की उन लोगों की जान ले। और यहाँ पर हमारा यंग मास्टर जो है वो तो डिमोनिक कल्ट का बहुत ज्यादा बड़ा और कमीना डिमोनिक मास्टर है जिसने यहाँ पर आकर निर्दोष लोगों की जान लेनी शुरू की हुई है। मुझे लगता है कि यू गैंग यहाँ पर अपने मजे के लिए इन सभी लोगों की जान ले रहा है और मुझे लगता है कि यही वजह है कि वो डिमोनिक कल्ट के ऊपर राज करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो डिमोनिक कल्ट में वापस आता है तो वो एक बहुत ही जालिम इंसान बनेगा। इस वजह से उसकी मैडनेस को अब यहाँ पर खत्म करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कल्ट की तरफ से एक मैसेज मिला और कल्ट की तरफ से मुझे ये मैसेज मिला है कि इस लड़की को अब मार दिया जाए, इसकी असैसिनेशन की जाए और इसके असैसिनेशन के लिए उन लोगों ने बहुत ही स्पेशल मास्टर्स को बुलाया है। यहाँ तक कि 5 स्पेशल मास्टर जिन्हें 5 इवल्स कहा जाता है उन 5 इवल्स को यहाँ पर बुलाया गया है। 20 साल पहले वो 5 इवल्स इस दुनिया से गायब हो गए थे, किसी को नहीं पता वो कहां पर चले गए, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं और उन्हें यहाँ पर ये काम दिया गया है। 5 इवल्स को यहाँ पर जो मिशन दिया गया है यू गैंग को मारने का। कहा जाता है कि वो यहाँ पर पोंगचोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। अंकल जोंगवैंग कहता है कि यू गैंग तुम्हें जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए था, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम यहीं पर घूम रहे हो। तुम और पोंगचोन दोनों यहाँ पर उन 5 इवल्स के हाथ से मरने वाले हो। जबकि हमें अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर माँ पोंगचोन जो होता है वो यू गैंग को अपने साथ अंदर लेकर आता है और उसे कहता है कि मेरे सामने अपना सर रखो। और माँ यू गैंग जो होता है उसके सामने अपना सर ग्राउंड के ऊपर आकर उसे माफी मांग रहा था, बार बार कह रहा था कि मैं सुप्रीम लीडर हूँ और मैं यहाँ पर किसी के सामने नहीं झुकूंगा और दोबारा कभी यहाँ पर अपनी कल्ट की गद्दी को छोड़ने के बारे में बात नहीं करूंगा। तो इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाता है कि वो टकला जो होता है उसे वहां पर होश आ जाती है। जब उसे होश आती है तो वो कहता है कि पता नहीं वो कमीना कहां से आया था जिसने मुझे बालू से खींचा था। वो अपने सामने देखता है तो उसकी मदर और उसका फादर दोनों मर चुके होते हैं। वो कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। कुछ घंटे पहले तक तो मैं दूसरे सिटी में जाकर एक अप्रेजर के सामने बैठा हुआ था और उससे कीमत लगवा रहा था उस भीड़ की, लेकिन उस वक्त अचानक से वहां पर एक बड़ा सा कमीना आ गया। एक बड़े से कमीने ने आकर उस भीड़ को देखा और उसके बाद वहां पर आकर मुझे बालू से पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा भी कि हाइट में मुझसे क्या चाहिए, लेकिन वो मुझे खींचता हुआ यहाँ तक लेकर आ गया। फिर साथ ही वो अपने बालों की तरफ देखता और कहता है कमीने ने यहाँ पर मुझे टकला कर दिया, मेरे सारे के सारे बाल उखाड़ दिए। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर उसकी तलवार की तरफ देखता और कहता है कि यहाँ पर मेरे पेरेंट्स को उसी कमीने ने मारा है, ये उसी की तलवार है, मैंने उसके पास ये तलवार देखी थी, मैं उस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जबकि माँ यू गैंग वहां पर अंदर आता और कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, इन सभी लोगों को किसने मार दिया। जबकि इसी के साथ वो टकला उसकी तरफ देखता और कहता है कि अब तुम कौन हो। तो माँ यू गैंग उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इन लोगों के साथ क्या हुआ है। और साथ ही वो पोंगचोन से कहता है कि पोंगचोन क्या तुम्हें पता था कि ये सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे को मारने वाले हैं, क्या तुमने यहाँ पर नोटिस किया था। तो पोंगचोन कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, मैंने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया था, मैं वहां पर दूर से खड़ा खड़ा इस बात को सेंस कर सकता हूँ कि ये सभी लोग यहाँ पर आपस में कुछ बकवास कर रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि शायद हम लोग कोई ठग हैं जो कि यहाँ पर नकली तलवार को यूज कर रहे हैं। और उसके बाद इसकी वाइफ ने उस नकली तलवार यानी मेरी तलवार को उठाया और अपने हस्बैंड की बॉडी के अंदर दंसा दिया और उसके बाद गवर्नर ने उसी तलवार को उन दोनों की बॉडी के अंदर दंसा दिया और तीनों यहाँ पर इस तरह से मारे गए हैं। तो मां यू गैंग उसे कहता है मुझे लगता है कि ये जो इसकी बॉडी के ऊपर बड़ा सा जख्म है ये तुम्हारी तलवार के साथ ही बना और अगर तुम किसी को मारते तुम इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं मारते। फिर साथ ही उसका बेटा जो होता है वहां पर बैठा रो रहा होता है। तो मां पोंगचोन जो होता है मां यू गैंग से कहता है कि यंग मास्टर क्या आपको कुछ खाने को चाहिए, मैंने यहाँ पर अभी 2 नौकरानियों से कहा कि आपके लिए कुछ बना कर लाए। तो मां यू गैंग कहता है नहीं मुझे अब भूख नहीं है और ना ही मुझे इस गांव के अंदर ज्यादा रुकना है, चलो यहाँ पर से चलते हैं। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से चल पड़ते हैं। तो जाने से पहले मां यू गैंग जो होता है उस गंजे से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ ने यहाँ पर इस गांव के लोगों के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद उन लोगों ने खुद अपनी जान लिया, किसी ने उन्हें मारा नहीं है। अब तुम यहाँ पर अभी तक जिंदा हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस गांव के लिए कुछ करो, क्योंकि अगली बार जब मैं यहाँ पर इस गांव में आऊँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर देखूं कि ये सभी लोग तुम्हारी तारीफें कर रहे हैं और सभी लोग के साथ तुम्हारा रवैया अच्छा होना चाहिए, किसी को भी यहाँ पर तंग मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारा यू गैंग जो होता है वहां पर से उसे अपने साथ लेकर निकल पड़ता है। तो जब वो लोग वहां पर चले जाते हैं तो उसका बेटा अपने रूम के अंदर बैठा होता है, अभी भी यहाँ पर गुस्सा हो रहा था, सोच रहा होता है कि मैं कैसे अपना बदला लूंगा। लेकिन इसी के साथ उसका दरवाजा खुलता है, वहां पर वो 7 गोस्ट ऑफ वुसान आ जाते हैं। उनमें से अब सिर्फ और सिर्फ 3 ही मास्टर्स बचते हैं। तो वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि टकले कहीं के बताओ कि वो लोग कहां पर हैं। तो वो कहता है कि तुम किसके बारे में पूछ रहे हो। तो फर्स्ट एल्डर उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं कि क्या तुम्हें बीड्स के नाम से कुछ याद आ रहा है, क्या हम लोग यहाँ पर उन दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो टकला कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर उनके बारे में पूछ रहे हो, वो लोग तो यहाँ पर से चले गए हैं। तो एक एल्डर उसे कहता है वो कहां पर गए हैं। तो इसी के साथ ही वो टकला जो होता है वहां पर सोचना शुरू कर देता है। जैसे वो सोचना शुरू करता है फर्स्ट एल्डर उसके ऊपर थप्पड़ दे मारता है और उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि जो भी सोचना है जल्दी सोचो, जल्दी से बताओ कि यहाँ पर वो किस डायरेक्शन में गए हैं। तो इसी के साथ ही वो टकला उनसे कहता है हाँ मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। वो छोटे वाला लड़का कह रहा था कि उसे यहाँ पर नहीं रुकना और वो लोग यहाँ पर से जैंगजी रिवर की तरफ आगे बढ़ गए हैं, वो जैंगजी रिवर की तरफ ही
गए हैं। तो उसके बाद एल्डर जो होते हैं फिर से उसे पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर वो यांगसी रिवर में हमें नहीं मिले तो हम लोग वापस आएंगे और वापस आकर में बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाले हैं। तो टकला उनसे कहता है नहीं वो वाकई में वहीं पर गए हैं। और इसी के साथ ही एल्डर फर्स्ट एल्डर से कहता है मुझे लगता है कि वाकई में यांगसी रिवर की तरफ ही गए हैं, तो हमें उनके पीछे जाना चाहिए। वो लोग यहाँ पर से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तो यांगसी रिवर में देखते हैं कि वो क्या करने के लिए गए, और वैसे भी यांगसी रिवर में तो हमारे मास्टर रहते हैं। फर्स्ट एल्डर कहता है कि पहले तो मैं यहाँ पर खुद इस मसले को निपटाना चाहता था, हमारे साथियों की मौत का बदला मैं खुद लेना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे मास्टर की मदद लेनी पड़ेगी। यांगसी रिवर के पर मास्टर का काफी अच्छा होल्डर, वहां पर मास्टर की मदद से हम उस पुंगचियोन और साथ में उसके साथी उस यू गैंग दोनों को मार डालेंगे। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से चले जाते हैं। तो टकला बेचारा वहां पर बैठा रो रहा होता है, कहता है कि अब ये क्या था, ये लोग कौन थे। और जैसे वो बेचारा वहां पर बैठा रो रहा था, इसी के साथ ही साइड के ऊपर से कोई और एंट्री मारता है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया। तो अब यहाँ पर गोस्ट वैली के दोनों असैसिन जो होते हैं, दोनों मास्टर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे कहता है कि टकले वो कहां पर हैं। तो वहां टकला जो होता है बेचारा अभी जवाब ही देने लगता है। तो वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और कहता है कि लगता है कि तुम ऐसे नहीं बताओगे, जल्दी से बताओ कि वो दोनों कहां पर हैं। तो बेचारा उनसे मार खाने के बाद उनको बता देता है कि वो कहां पर है। और उसके बाद हमारे नेक्स्ट सीन में दिखाता है ग्रीन फॉरेस्ट के लोग जो होते हैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे होते हैं, वहां पर बैठे अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। वो लोग इस बात को लेकर खुश होते हैं कि उन्हें अब पता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। पुंगचियोन और यू गैंग जो है वो दोनों यांगसी रिवर की तरफ आगे बढ़े हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग बस उन्हें ढूंढ लेंगे और उसके बाद हम लोग उन्हें वापस अपने ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर ले जाएंगे। तो मिस रैन उनसे कहते हैं कि फादर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर मेरा थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ मेरे मशवरे की वजह से तो हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर एडवाइस दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। तो वो उसे कहते हैं इस बात का क्या मतलब है। मिस रैन उसे कहते हैं कि जब हम लोग पहले यहाँ पर साथ वाले सिटी में आए थे तो वहां पर उस सिटी का जो लीडर था वो बेचारा काफी ज्यादा परेशान था। और उसके बाद उसने मुझे जिस टकले आदमी के पास भेजा था, उस टकले आदमी को देखकर तो पता चल रहा था कि वो यहाँ पर कितना ज्यादा डरा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से पीटा हो। और हम लोग वहां पर पहुंचे थे, इसी के साथ उसने वहां पर पहले ही कहना शुरू कर दिया कि वो यांगसी रिवर की तरफ गए हैं। इसका मतलब यह है कि हमसे पहले वहां पर कोई आया था और किसी ने आकर उनसे पूछा था। वारलॉर्ड कहता है कि मुझे लगता है कि वो छोटा लड़का यू गैंग जो है वो भी काफी ज्यादा कमीना और डिमोनिक निकला। उसने यहाँ पर उस लड़के के सारे बाल उखाड़ दिए। तो मिस रैन उसे कहते हैं कि नहीं वो काफी ज्यादा हैंडसम लड़का और वो इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मेरा मतलब है वो काफी ज्यादा अच्छा लड़का है और वो यहाँ पर इस तरह के बुरे काम नहीं कर सकता। एल्डर चूशन उनसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि वो लड़का हैंडसम है, जबकि फिर साथ ही अपनी बात को काटते हुए कहता है मेरा कहने का मतलब यह है कि वो लड़का जो है वो यहाँ पर इन कामनर्स को मार सकता है। ऐसे लोग जिन लोगों ने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को भी मास्टर नहीं किया हो उन लोगों को यहाँ पर उसने मार डाला है। मुझे लगता है कि मैं जाकर यू गैंग को ढूंढना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा खतरनाक है और हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। तो फॉरेस्ट किंग उसे कहता है लेकिन फिर भी हम लोग उस लड़के को ढूंढने के लिए यांगसी रिवर में जाने वाले हैं। मैंने यांगसी रिवर में अपने दोस्त को पहले से एक लेटर लिखकर भेज दिया और उसे इन्फॉर्म कर दिया कि वहां पर एक लड़का यू गैंग के नाम से और उसका साथी पुंगचियोन दोनों वहां पर आने वाले हैं। अगर वो लोग यांगसी रिवर में नहीं पहुंचते तब हम लोग जाकर यांगसी रिवर में अपने दोस्त के पास शेल्टर ले सकते हैं, ताकि कोई भी यहाँ पर हमारे पर बाउंड्री के लिए हमें जान से ना मार सके। अगर यू गैंग और पुंगचियोन मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते तो हम लोग वहीं पर यांगसी रिवर में रुक जाएंगे। यहाँ पर हमारी एपिसोड 37 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग जाकर यू गैंग और पुंगचियोन को ढूंढ पाएंगे या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीमा ऑफ द डिमोनिक कल्ट के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के लोग वहां पर बैठे सोच रहे होते हैं कि अगर पुंगचियोन और यू गैंग नहीं मिलते तो हम लोग यांगसी रिवर में जाकर पनाह ले लेंगे और वहीं पर जाकर छुप जाएंगे। तो मिस रैन उनसे कहते हैं कि हम लोग काफी अर्से के बाद यांगसी रिवर में जाने वाले हैं, क्योंकि वो पहले भी वहां पर जा चुकी है। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर परेशान क्यों हो रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि वो लड़का हमारे साथ वापस आने को नहीं मानेगा तो मैं यू गैंग के साथ सोने को भी तैयार हूँ। तो ये बात सुनते ही वो सभी लोग हैरान होकर उसकी तरफ घूर कर देखना शुरू कर देते हैं। तो मिस रैन कहते हैं कि ये क्या तुम सभी लोग मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा मजाक कुछ ज्यादा ही लाइन क्रॉस कर गया, लेकिन कोई बात नहीं। पहले भी यहाँ पर एक बार उसके साथ सोने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन वो लड़का कुछ ज्यादा ही अच्छा है। उस वक्त भी उसने यहाँ पर अपना बिस्तर अलग कर लिया था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोशिश करूँ तो हो सकता है काम बन जाए। फिर साथ ही उनसे कहते हैं कि यांगसी रिवर में हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, इससे पहले कि कोई पहले हमसे वहां पर उन तक पहुंच जाए। और इसी के साथ ही नेक्स्ट यांगसी रिवर का दिखाया जाता है। पर एक बड़ी सी बोट होती है, एक बड़ी सी ड्रैगन हेड वाली बोट होती है, जहां पर एक लीडर बैठा होता है। वो शिप का कैप्टन होता है। तो वो उसे अपने हाथ में लेटर लेकर बैठा होता है और कहता है ग्रीन फॉरेस्ट के किंग ने यहाँ पर मेरे लिए एक लेटर भेजा है। उसने कहा है कि यू गैंग और पुंगचियोन नाम के दो बंदे यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आए ये दोनों है कौन। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डिवाइन मास्टर्स का दिखाया जाता है कि एक डिवाइन मास्टर जो होता है एक दूसरी जगह के ऊपर सर्च करने के बाद मास्टर बू के घर की तरफ आता है। वहां पर जब लैंड मारता है तो वहां पर पहले से एक डिवाइन मास्टर खड़ा होता है। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर मास्टर बू चीवैक मिला कि नहीं। तो दूसरा मास्टर से कहता है नहीं, मुझे मास्टर बू नहीं मिला।
मिला। तो वो उससे पूछता है क्या तुम्हें शैडोलेस थीव मिला या नहीं, तो वो कहता है नहीं मुझे वो भी नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि वो दोनों यहाँ पर से गायब हो चुके हैं। दोनों को पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पर उनके पीछे हैं और हमारे बीट्स को चोरी करने के बाद वो दोनों कहीं पर गायब हो गए हैं। शैडोलेस थीव और उसके साथ बू ची वैग दोनों गायब हो गए हैं कमीने कहीं के। वो यहाँ पर हमारे बीट्स को लेकर इतनी आसानी से कैसे गायब हो सकते हैं। तो एक मास्टर से कहता है मुझे लगता है कि उन कमीनों ने वहां पर जाकर हमारी मार्शल आर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, क्योंकि इन बेवकूफों को क्या पता कि मार्शल आर्ट्स क्या होती हैं। और साथ ही उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वहां पर से बीट्स को चोरी किया और बीट्स को चोरी करके वहां पर से भाग गए हैं। लेकिन आखिर वो कहां पर चले गए होंगे। तो इसी के साथ जू शैंकिन अंदर से निकल कर आता और कहता है कि सिक्स मास्टर मुझे बताएं कि अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग अभी भी यहाँ पर उन चोरों का पीछा कर रहे हैं जबकि इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि वो चोर कहीं पर जाकर छुप गए होंगे, क्या हमें अभी भी उनका पीछा करना चाहिए। तो मास्टर से कहता है कि नहीं मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उनका वेट करना चाहिए। तो शैंकिन उनसे कहता है लेकिन मास्टर वेट करने से क्या होगा, क्या वो खुद हमारे पास आएंगे। तो मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर जरूर आएंगे क्योंकि वो चोर है। एक बार उन लोगों को यहाँ पर बीड्स चोरी करने की आदत लग गई है। तो जैसे कि यहाँ पर अभी 6 और ऐसी लेगेसी वाली जगह हैं जहाँ पर बीड्स हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उन जगहों के ऊपर भी जाएंगे और जाकर बीड्स को चोरी करने की कोशिश करेंगे। जब वो लोग वहां पर दूसरी जगहों के ऊपर जाएंगे तो हम लोग वहां पर जाकर उन्हें दर्द पहुंचेंगे, वहां पर से हम लोग उन्हें पकड़ लेंगे और उसके बाद हमारे लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन में एक केव का दिखाया जाता है। एक केव के अंदर मास्टर बू छुपा होता है। तो ये भी एक चोर होता है बू चीवैक और वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है। जब मैंने वहां पर देखा बड़े बड़े झंडू को जो कि डिवाइन मास्टर्स कहते हैं, मुझे लगता है कि वो कमीने यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर उनका कोई चोरी भी नहीं किया और मैं यहाँ पर डिवाइन मास्टर्स के पास से कोई चोरी क्यों करूंगा और वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। बेचारा वहां पर अफसोस में बैठा होता और सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी को भी वहां पर पीछे घर में छोड़कर आ गया हूँ। मुझे यहाँ पर इस बात का बड़ा अफसोस है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो 7 ग्रेट मास्टर्स मेरे पीछे पड़े क्यों हैं। जब किसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से कोई निकल कर आता है और उसे कहता है कमीने कहेंगे जो तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। तो मास्टर बू भी काफी ज्यादा डर जाता है और इसी के साथ ही दूसरा जो होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है कमीने कहीं के, इसका मतलब यह है कि डिवाइन मास्टर्स के पास है बीड्स को तुमने चोरी किया, जल्दी से बताओ कि बीड्स कहां पर हैं। तो वो मास्टर बू जो होता है उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है और उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने यहाँ पर कुछ भी चोरी नहीं किया, मैंने यहाँ पर डिवाइन मास्टर्स के पास है तो कुछ भी चोरी नहीं किया, मेरा दिमाग तो नहीं खराब कि मैं डिवाइन मास्टर्स के पास से कुछ चोरी करूंगा, इसलिए प्लीज सानवे रुक जाओ। तो ये जो चोर होता है ये शैडोलेस चोर होता है, यानी कि शैडोलेस थीव जो होता है वो भी वहां पर आ जाता है और उसे कहता है क्या वाकई में तुमने चोरी नहीं की। तो वो कहता है नहीं यार मैंने कोई चोरी नहीं की और मैंने तो कभी बीड्स के बारे में सुना भी नहीं है कि ऐसी किसी जगह के पर कोई बीड्स भी थे, मैं खुद ही यहाँ पर परेशान बैठा हूँ और तुम यहाँ पर आकर मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। तो वो अपने पास से वाइन निकाल कर उसे देता है और उसे कहता है तो फिर यहाँ पर क्या करें, मेरे घर के ऊपर भी उन लोगों ने छापा मारा था, एक डिवाइन मास्टर वहां पर आया था और मुझे ढूंढ रहा था, उन्हें लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पर बीड्स को चोरी किया है, इसी वजह से वो आसपास हमें ढूंढ रहे हैं। तो मास्टर बू से कहता है तो फिर हम लोग क्यों ना जाकर उनको इस बारे में बता दे कि हमने कोई बीड्स को चोरी नहीं किया। तो शैडोलेस थीव उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, जब हमने कुछ चोरी नहीं किया तो फिर हम लोग उनके सामने क्यों जाएंगे, क्या तुम चाहते हो कि वो हमें मार डाले या फिर हमें टॉर्चर करते रहे, क्योंकि उन्हें तो यही लगेगा कि चोर इतनी आसानी के साथ ये बात नहीं मानेंगे। तो मास्टर बू से कहते तो फिर क्यों ना हम लोग जाकर उन असली चोरों को ढूंढ निकाले, अगर हमने उन असली चोरों को और साथ ही बीड्स को ढूंढ निकाला तो उसके बाद हम 7 मास्टर्स के सामने अपनी सच्चाई साबित कर सकते हैं कि हमने चोरी नहीं की और इस तरह हम लोग जो है इस इल्जाम से बच जाएंगे। हो सकता है कि हम उन बीड्स को दोबारा चोरी कर लें, क्यों ना असली में उन बीड्स को चोरी कर लिया जाए, 7 मास्टर तो वैसे भी हमारे पीछे हैं। तो शैडोलेस थीव उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तो चलो फिर ठीक है चल के उन बीड्स को ढूंढते हैं, अगर यहाँ पर 7 ग्रेट मास्टर्स हमारे पीछे हैं तो फिर उन्हें हमारे पीछे आने दो, हमें जाकर उन कमीनों को पकड़ना होगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में हुबी का दिखाया जाता है जहां पर हमारा यंग मास्टर यूगैंग जो होता है वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, क्योंकि वहां पर हमारा जो पुंगचियन होता है वो उसकी बॉडी के ऊपर एक फायर मार्क छोड़ रहा होता है, एक बहुत ही खास किस्म का फायर मार्क जिसकी वजह से हमारा पुंगचियन उसे हर जगह के ऊपर ढूंढ सकता है। क्योंकि हमारे यूगैंग ने फिर से भागने की कोशिश की थी, तो पुंगचियन उसे कहता है कि यंग मास्टर ये तुम्हारी अपनी गलती है, तुमने फिर से भागने की कोशिश की, इसी वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर जो निशान डाल दिया है, उस स्पेशल मार्शल आर्ट्स की वजह से, उस आर्चेंट की मार्शल आर्ट्स की वजह से तुम मेरे हाथ से बार बार बचकर निकल जाते हो। अब जबकि ये मार्क तुम्हारे ऊपर है तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ सकता हूँ, तुम जहां पर भी जाओगे मुझे पता होगा कि तुम वहां पर हो। तो हमारे यूगैंग की बॉडी के ऊपर वो फायर का मार्क डाल देता है, हमारा यूगैंग बेचारा वहां पर बैठा होता है, उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो उससे कहता है कि अब मैं जाकर एक शिप का बंदोबस्त करके आता हूँ, सबसे बेस्ट शिप लेकर आऊंगा। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है लेकिन हम लोग तो यहाँ पर से एक लेक की तरफ आगे बढ़े, यानी एक छोटी नदी की तरफ आगे बढ़े, तो फिर हमें यहाँ पर एक बोट की क्या जरूरत है। तो पुंगचियन उसे कहता है कि असल में यहाँ पर यांगजी रिवर से होते हुए आगे बढ़ना होगा, हमें डोंगटिंग लेक की तरफ आगे बढ़ना है। डोंगटिंग लेक की गहराई के अंदर वो खजाना छुपा है जो आपको चाहिए, दूसरी मार्शल आर्ट्स वहीं पर नीचे आपको मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको पानी में काफी ज्यादा गहराई में जाना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर तैराकी सीखनी होगी और मुझे यहाँ पर से सबसे खास गोताखोर को ढूंढ कर लाना होगा जो आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट तैराकी सिखा सके। वहाँ यूगैंग सोच रहा था कि अगर मुझे यहाँ पर
पोंगचोन से जान छुड़वानी है तो मुझे जल्दी से जल्दी बाकी के 6 मार्शल आर्ट्स की पावर्स को हासिल करना होगा। उन इनहेरिटेंस की पावर्स को लेने के बाद मैं स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा, जहां पर से भाग जाऊंगा और उसके बाद पोंगचोन मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। तो मां यूगेंग उसे कहता है कि पोंगचोन, अब जबकि मैंने जहां पर तुम्हारी बात मान ली और मैं जहां से भागकर नहीं जाऊंगा और तुमने मेरे बॉडी के ऊपर मार्क भी छोड़ दिया है, तो क्यों ना अब जहां पर तुम किसी की जान मत लेना। मैं चाहता हूं कि जब तक हम लोग जहां पर भागे 6 बीट्स को हासिल नहीं कर लेते, 6 मार्शल आर्ट्स की पावर्स को हासिल नहीं कर लेते, तब तक तुम किसी की जान मत लेना। जैसे तुमने ब्लैक ड्रैगन क्लैन सेक्टर के साथ किया था, उनके सभी लोगों को मार डाला था, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? तो वो कहता है जी मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया। हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर बाकी के सभी मार्शल आर्ट्स की पावर को लेते हैं और उसके बाद वापस अपने डिमोनिक कल्ट में चले जाएंगे और अब मैं यहाँ पर किसी को नहीं मारूंगा, ना ही यहाँ पर किसी के साथ कुछ बुरा करूंगा। तुम्हारा यूगेंग कहता है कि चलो शुक्र है तुम्हें यहाँ पर मेरी बात की समझ तो आई। फिर साथ उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर जैसे ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर इतने दिन रुके थे, मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता। अब जल्दी से जाकर बोट का बंदोबस्त करो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं आपके लिए जाकर एक बोट का बंदोबस्त करता हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट बंदे का बंदोबस्त करूंगा जो कि आपको यहाँ पर स्कूबा डाइविंग सिखा सके, और वो बेस्ट बंदा यहाँ पर शेंगजी रिवर का कैप्टन ही हो सकता है। मां यूगेंग उसे कहता है कि गोताखोरी सीखनी है तो यहाँ पर तो बहुत सारे गोताखोर है, फिर यहाँ पर हमें कैप्टन की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपके लिए यहाँ पर कैप्टन ही चाहिए होगा, क्योंकि आप यहाँ पर एक लॉर्ड है और लॉर्ड को सिखाने के लिए यहाँ पर एक लीडर की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं यहाँ पर किसी के ऊपर दबाव नहीं डालूंगा, बल्कि पैसे देकर काम करवाऊंगा। मैं यहाँ पर अपने भीड्स को बेचूंगा और उसके बाद पैसे देकर उनसे काम करवा लूंगा, और शिप भी यहाँ पर अच्छी और सस्ती लेकर आऊंगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मां यूगेंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पर भरोसा कर लेता हूँ, जाओ जाकर शिप का बंदोबस्त करो। और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ इतनी आसानी से होने वाला है। क्या वाकई में यहाँ पर इतनी आराम से किसी के पास से शिप ले सकता है, या फिर पैसे पर या फिर किराए पर शिप ले पाएगा? तो इसी के साथ नेक्स्ट सीन में एक बड़ी सी ड्रैगन शिप को दिखाते हैं जिसके मुंह पर ड्रैगन हेड बना होता है। तो मां यूगेंग उस शिप के ऊपर आता है और कहता है कि ये शिप तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है, आज तुम्हें यहाँ पर ये शिप कैसे मिल गई? तो वो कहता है कि यंग मास्टर, आपके लिए यहाँ पर ड्रैगन वाली शिप मैंने खास तलाश किया, ये मुझे काफी सस्ते दामों में मिल गई है। मैंने इस शिप को बड़े सस्ते दामों में हायर किया और इस शिप के लोग भी काफी ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने यहाँ पर मुझे ये काफी सस्ते दामों में दे दी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 38 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में पोंगचोन ने यहाँ पर इस शिप को खरीदा है या फिर उसने चोरी किया है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो पोंगचोन होता है वो एक बड़ी सी ड्रैगन शिप जो होता है उसे हायर कर लेता है, और हमारा यूगेंग जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है कि इसने यहाँ पर एक शिप को हायर किया, यानी कि इसे चोरी नहीं किया या फिर इसे यहाँ पर किसी से छीन कर नहीं लाया। तो इसी के साथ ही हमारा यूगेंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था, और साथ ही वहां पर हमारा पोंगचोन उसे कहता है कि ये लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं, इस शिप का जो मास्टर था वो भी बहुत ज्यादा अच्छा था, मैंने उसे जो पैसे दिए उसने चुप करके रख लिया और मैं ये शिप लेकर आ गया, यानी कि मैंने शिप को यहाँ पर किराए पर लिया है। यूगेंग से कहता है क्या वाकई में तुमने यहाँ पर शिप को किराए पर लिया है, क्योंकि ये शिप काफी ज्यादा महंगी लगती है और इसके लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत सारा पैसा जाया करना पड़ा होगा। तो वो उसे कहता है नहीं ये बहुत ज्यादा सस्ती थी, मैंने कहा ना कि इस शिप का ओनर काफी ज्यादा अच्छा इंसान था, उसने यहाँ पर मुझे काफी सस्ते में दे दी। और साथ ही वहाँ यूगेंग सोच रहा था क्या वाकई में यहाँ पर पोंगचोन ने यहाँ पर इस शिप को सस्ते में खरीदा है? इसे देखकर लगता तो नहीं है, किसी भी एंगल से ये सस्ती शिप खरीदने वाला नहीं लगता। जब किसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर एक छोटी शिप जा रही होती है जिसके अंदर कुछ लोग जो होते हैं अपने हाथ उठा रहे होते हैं, तो वहाँ यूगेंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ के लोग वाकई में बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, वो देखो वो सभी लोग मुझे हाई कर रहे हैं। तो वहाँ यूगेंग इसी के साथ अपना हाथ उठाकर उन सभी लोगों को भी वहां पर हेलो बोलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं अपनी रस्सियां उसके ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो वो सभी लोग जो होते हैं जैसे वहां पर अपनी रस्सियां शिप के ऊपर फेंकते हैं, शिप के ऊपर चढ़ाते हैं और कहते हैं कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी शिप को हमसे चोरी करने की, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। माई यूगेंग को तो ये बात सुनने के बाद एक झटका लगता है कि इसने तो कहा था कि इसने शिप को खरीदा है, तो इसी के साथ माई यूगेंग कहता है ये क्या बकवास हो रही है, क्या यहाँ पर इस बोट को चोरी किया गया है? तो माई यूगेंग से कहता है कि पोंगचोन अब ये मत कह रहा है कि तुमने इस बोट को चोरी किया है। ये लोग जो होते हैं ये व्हाइट ड्रैगन क्लैन के लोग होते हैं, तो वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन क्लैन के लोगों की शिप को चोरी करने की, आज हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ माई यूगेंग भी अपनी तलवार निकाल लेता है, तो जैसे उनमें से एक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वह पोंगचोन के करीब पहुंचता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर सब कुछ खत्म होगा, तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे। और इसी के साथ ही पोंगचोन जो होता है वहीं पर से उसके ऊपर अपनी तलवार को चपटी करके मारता है। जब वो तलवार के साथ उसके ऊपर एक छक्का मारता है तो वो उसके साथ हिट होने के बाद उड़ता हुआ काफी दूर जाकर पानी में गिरता है, और बाकी के सभी लोग अब तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। और पोंगचोन कहता है कि लगता है कि यहाँ पर खून खराबा तो करना ही पड़ेगा, और बड़ी तेजी के साथ उन सभी को हिट लगाना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे यहाँ पर किसी को जान से ना मारने का कहा गया, इसी वजह से वो उन सभी को जान से नहीं मार रहा था, बस उन्हें उठा उठाकर पानी के अंदर फेंक देता है। जबकि उनका लीडर जो होता है जब पानी के अंदर गिरता है तो वो कहता है कमीना कहीं का, ये कमीना इसने यहाँ पर मुझे उठाकर पानी के अंदर फेंक दिया, लेकिन मैं इसे यहाँ पर कैसे छोड़ सकता हूँ। और इसी के साथ
साथ ही वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए आज के इंसल्ट का बदला तो हम लोग लेकर रहेंगे। और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग शिप के अंदर होल कर दो, शिप को पानी के अंदर डुबो दो, हम लोग यहाँ पर इसे शिप लेकर जाने नहीं दे सकते चाहे कुछ भी हो जाए। ये पानी के अंदर तो नहीं तैर पाएगा या फिर फाइट नहीं कर पाएगा। और साथ ही वो लोग शिप के अंदर होल करना शुरू कर देते हैं। तो मा यूगैंग कहता है कि पोंगचियोन तुमने क्या कहा था कि तुमने शिप को यहाँ पर किराए पर लिया है, तुमने इसके पैसे दिए हैं, तो फिर ये सभी लोग क्यों कह रहे हैं कि तुमने इसको चोरी किया है। तो मा पोंगचियोन कहता है कि मैंने यहाँ पर इसके पैसे दिए थे, मैंने इसको खरीदा है। मा यूगैंग कहता है कि इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये वाकई में सच बोल रहा है, इसने यहाँ पर इसके पैसे दिए होंगे। जब किसी के साथ मा यूगैंग जो होता है वहां पर सोच रहा होता है तो फिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आज यहाँ पर ये लोग इस शिप के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने शिप के अंदर होल भी कर दिया है। उसी के साथ ही पोंगचियोन उसे कहता है कि यंग मास्टर में इस शिप को खाली करके दूसरी छोटी शिप पर जाना होगा। और वो दोनों जंप करते वहां पर छोटी शिप के ऊपर चले जाते हैं। जैसे वहां पर छोटी शिप पर जाते हैं तो उसी के साथ लीडर चलाकर अपने साथियों से कहता है कि दोनों शिप्स को डुबा दो, छोटी शिप के अंदर भी होल कर दो ताकि वो भी यहाँ पर पानी के अंदर डूब जाए। और इसी के साथ ही वो लोग उसके अंदर भी होल कर देते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वह यूगैंग कहता है कि ये कमीना पोंगचियोन यहाँ पर मुझे मरवा कर रहेगा, मैंने इसे कहा भी था कि मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा बखेड़ा नहीं चाहिए। तो पोंगचियोन से कहता है कि पोंगचियोन क्या तुम्हें तैरना आता है। जब किसी के साथ लीडर कहता है कि हाँ तुम सभी लोग यहाँ पर पानी के अंदर डूबकर मरने वाले हो। जबकि वहां पोंगचियोन जो होता है वहां पर घूर रहा होता है, किसी चीज की तरफ देख रहा होता है। तो मा यूगैंग कहता है पोंगचियोन अब तुम्हें क्या हो गया। तो वो कहता है कि माय लॉर्ड मुझे यहाँ पर एक शिप बनानी होगी, लेकिन उस शिप को चलाने के लिए हमारे पास इंजन नहीं है और मुझे इंजन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और उसके बाद मा यूगैंग और पोंगचियोन दोनों वहां पर एक बोट बना लेते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन एक और बोट का दिखाया जाता है जहां पर एक फैमिली अपने बच्चे के साथ होती है और उनका बच्चा जो होता है पानी में आकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो उसके मॉम डैड उसे बताता है कि पानी के अंदर फिश को देखो, और वो सामने की तरफ फिशेस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और साथ ही अपने मॉम डैड से कहता है कि मॉम डैड क्या यहाँ पर फिशेस इंसानों के फेस की भी होती है, वहां पर देखे पानी के अंदर एक फिश है। तो जैसे उसके मॉम डैड वहां पर पानी की तरफ देखता है तो वहां पर हमारे पोंगचियोन ने उन सभी बैंडर्स या फिर वो जो भी पायरेट्स थे उन सभी को वहां पर उनकी गर्दनें टेढ़ी करके उन्हें रस्सी के साथ बांध दिया होता है और अपनी राफ्ट के साथ उन्हें बांधा होता है और वो लोग तैर रहे होते हैं और उनकी बोट को खींच रहे होते हैं। तो ये देखते ही वो दोनों पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चे की आंखें कवर करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर अपनी आंखों को कवर करो। तो वहां पर उस फैमिली से थोड़ा आगे आने के बाद मा यूगैंग जो होता है उस लीडर से कहता है कि तुम सभी लोगों को ऑर्डर्स दे रहे थे, मुझे लगता है कि तुम ही इनके लीडर हो, अपना नाम बताओ। तो वो उसे कहता है कि हम लोग व्हाइट ड्रैगन क्लैन से हैं और मैं व्हाइट ड्रैगन क्लैन का 7th एल्डर हूं, मेरा नाम डेंग है। मा यूगैंग से कहता है तो तुम्हारा नाम डेंग है, मुझे ये बताओ कि जब हमने इस बोट को किराए पर लिया है तो फिर तुम यहाँ पर हमारे पर अटैक क्यों कर रहे थे, क्या तुम्हें यहाँ पर किसी ने बताया नहीं कि हमने यहाँ पर इस बोट को किराए पर लिया था, तुम हमें चोर कैसे कह सकते हो। तो ये बात सुनते ही मास्टर डेंग जो होता है वो अपने साथियों से कहता है बेवकूफो, तुम लोगों ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं कि शिप के लिए पैसे दिए गए थे, तुम लोग यहाँ पर मुझे ऐसे बेकार में क्यों लेकर आए। तो इसी के साथ ही जिस बंदे को पैसे दिए गए थे वो कहता है हाँ सर यहाँ पर पैसे दिए गए थे। तो ये बात सुनती मा यूगैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि पोंगचियोन ने वाकई में यहाँ पर इसकी पेमेंट किया और यहाँ पर इस शिप को खरीदा है, यानी इसे किराए पर लिया है। तो इसी के साथ ही लीडर कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन कमीनों से गलती हो गई है, इन लोगों ने यहाँ पर पैसे लिए और उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करने के लिए मुझे यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दी है। जब किसी के साथ उसका साथी उसे कहता है कि बॉस बॉस ऐसी बात नहीं है, असल में यहाँ पर इस बंदे ने जो पैसे दिए थे वो सिर्फ और सिर्फ एक सिक्का था। अब आप बताएं कि इतनी बड़ी ड्रैगन शिप हम यहाँ पर एक सिक्के के बदले में से कैसे दे सकते हैं। तो एक सिक्के के साथ तो सिर्फ और सिर्फ एक बाउल जहाँ पर नूडल्स का ही आ सकता है और उसके साथ ये इतनी बड़ी शिप किराए पर लेना चाहता था और मुझे एक सिक्का देने के बाद वहां पर से हमारी बोट को लेकर भाग आया। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग खामोश हो जाते हैं। तो मा यूगैंग चिल्लाकर कहता है पोंगचियोन ये तुमने क्या किया। तो पोंगचियोन उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि आप जैसे लॉर्ड के हाथ से एक सिक्का भी अगर इन लोगों को मिल जाए तो इनके लिए ये बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि कम से कम आप यहाँ पर इनको एक सिक्का तो दे रहे हैं। यूगैंग से कहता है बकवास बंद करो, मैंने पहले तुमसे कहा था कि मुझे यहाँ पर कोई भी इस तरह का झमेला नहीं चाहिए और ना ही मैं किसी की जान लेना चाहता हूँ। अब देखो तुम्हारी एक गलती की वजह से बेचारे व्हाइट ड्रैगन क्लैन के कमजोर लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, उन्हें यहाँ पर कितना कुछ भुगतना पड़ रहा है, अब देखो इनका क्या होगा। तो ये बात सुनने के बाद मा यूगैंग पोंगचियोन जो होता है उसे माफी मांगता है, जबकि वो लीडर जो होता है वो सोच रहा था ये क्या, ये हमें यहाँ पर कमजोर क्यों कह रहा है। इससे लगता है कि व्हाइट ड्रैगन क्लैन एक बहुत ही कमजोर क्लैन है, कमीने कहीं कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। जब किसी के साथ ही पोंगचियोन जो होता है उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से आगे की तरफ चलो, हमें जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना है। और इसी के साथ ही वो लोग फिर से आगे तैरना स्टार्ट करते हैं ताकि उन्हें आगे लेकर जाया जा सके। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उस शिप का दिखाया जाता है, उनके सामने एक और ड्रैगन वाली शिप वहां पर अपीयर होती है और जो शिप जो होती है वहां पर दूसरे मास्टर की होती है। तो मा यूगैंग कहता है कि ये एक और बड़ी शिप है, लगता है कि और पायरेट्स आने वाले हैं और पोंगचियोन कहता है लगता है कि खून खराबा तो करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ ही वो देखते हैं कि उस शिप के ऊपर वहां पर एक बच्चा खड़ा होता है। तो एक लड़का जो होता है वहां पर सामने खड़ा होता है और उन लोगों से कहता है कि क्या आप प्रिंस यूगैंग है, हमें यहाँ पर आपके बारे में पहले से पता है, हमें एक लेटर मिला था, तो प्लीज यहाँ पर शिप के ऊपर आ जाए, हम लोग आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो पोंगचियोन उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या आप इसे जानते हैं। तो मा यूगैंग कहता है नहीं, मैं तो पहली बार इसे मिल रहा हूँ। उसी
इसी के साथ ही वो लड़का उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर इस यांगजी रिवर की जो रिवर लीग के मास्टर हैं उनका बेटा है, प्लीज यहाँ पर इस रिवर के ऊपर इस शिप के ऊपर आ जाए, क्योंकि आपके यहाँ पर आने के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आप ही का वेट कर रहे थे। तो माई यूगैंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि इन लोगों को कैसे पता चला, और इसी के साथ ही वो लोग शिप के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर मास्टर किंग डोंग जो होते हैं उन लोगों को वहां पर ग्रीट करते हैं और साथ ही उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर यांगजी रिवर की चैनल लीग का मास्टर हूँ। माई यूगैंग उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, ना ही किसी की जान लेना चाहता हूँ, इसलिए अगर आप यहाँ पर मेरे सामने कोई नौटंकी कार्य तो करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी यहाँ पर से चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 39 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ क्या होने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डिमोनिक कर्ल की एपिसोड 40 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर किंग डोंग जो होते हैं उन लोगों को वहां पर ग्रीट करते हैं और माई यूगैंग से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हमारे सामने कोई नौटंकी कार्य तो करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। जबकि मास्टर किंग डोंग उसे कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ग्रीन फॉरेस्ट के किंग ने मुझे यहाँ पर एक लेटर भिजवाया था कि आप और आपका सर्वेंट दोनों यहाँ पर आने वाले हैं और इसी वजह से आप यहाँ पर रुक सकते हैं, जब तक चाहे आप यहाँ पर रुक सकते हैं और आपकी फुल रिकमेंडेशन का यहाँ पर जितना भी खर्चा होगा वो सारा हम लोग उठाएंगे। और साथ ही वो कहता है कि हमने सुना है कि आपने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन क्लैन को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया, तो क्या ये बात वाकई में सच है कि आपने ब्लैक ड्रैगन क्लैन के लीडर को भी मार डाला है। तो माई यूगैंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, मुझे लगता है किसी हमारे पर शक है कि हमने ऐसा नहीं किया, इसी वजह से यहाँ पर हमसे सवाल पूछ रहा है। तो माई यूगैंग उसे कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता, और ये बात सुनती उसकी दोनों गार्ड जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और जैसे वो हैरान होकर अपनी नजरें फेरते हैं हमारा पोंगचोन कहता है कमीनो अगर दोबारा तुमने यहाँ पर मेरे यंग मास्टर की तरह इस तरह से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। जबकि माई यूगैंग से कहता है कि बस करो, मास्टर किंग डोंग यहाँ पर हमारे सामने अपना सर झुका रहे हैं, हमारे सामने यहाँ पर इतने सर झुकाने के बावजूद क्या तुम उनके लोगों के ऊपर गुस्सा करना चाहोगे। तो ये बात सुनते ही मास्टर किंग डोंग जो होते हैं वो अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कमीना कहीं का, इसे लगता है कि मैं यहाँ पर इसके सामने सर झुका रहा हूँ, मैंने आज से पहले इतनी ज्यादा इंसल्ट कभी फील नहीं की, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट किंग की वजह से मैं यहाँ पर इसे रुकने दे रहा हूँ, बल्कि मैंने तो कब का इसे मार दिया था अगर ये इस तरह की बकवास करता। और साथ ही वहां पर उनसे कहता है कि जाओ जाकर रेस्ट करो। अपने रूम के अंदर आने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं इन कमीनों को अभी यहाँ पर मार डालूंगा। इसी के साथ ही वो कहता है कि पता नहीं यहाँ पर मेरे दोस्त फॉरेस्ट किंग ने यहाँ पर मुझे लेटर में ये क्यों लिखा था कि मुझे यहाँ पर इन लोगों से बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा, दोनों ही पागल हैं। लेकिन अगर ये दोनों यहाँ पर पागल हैं तो फिर यहाँ पर इन दोनों से डरने की क्या जरूरत है। मुझे लगता है कि ग्रीन फॉरेस्ट का किंग यहाँ पर इन लोगों को हैंडल नहीं कर पाया, लेकिन मैं यहाँ पर इन दोनों को हैंडल करूंगा। मुझे यहाँ पर इस मसले से निमटना होगा, मुझे यहाँ पर इन दोनों को पॉइजन देकर मारना होगा। हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन है जिसे फेरी रेड पॉइजन कहा जाता है, हम इसे खाने में मिलाकर वो पॉइजन दे देंगे और ये दोनों खाकर मर जाएंगे, और उसके बाद मैं ग्रीन फॉरेस्ट किंग को दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर काम को पूरा किया जाता है। तब किसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मिस रैन का और उसके फादर का दिखाया जाता है। मिस रैन उसे कहते हैं कि फादर क्या आपने अपने यांगजी रिवर के मास्टर किंग डोंग को लेटर में लिखा था कि फेरी रेड पॉइजन वाले इंसिडेंट के बारे में कि यूगैंग को हमने पॉइजन देने की कोशिश की थी। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने उसे यहाँ पर पॉइजन के बारे में नहीं लिखा, अगर मैं लिखता तो वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डरपोक हूँ। जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि मास्टर किंग डोंग जो होता है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर पॉइजन वाला खाना और उसकी चाय जो होती है पॉइजन डालकर वो पहले से माई यूगैंग और पोंगचोन को भिजवा दी होती है, और अब वो अपने साथियों को लेकर एक कॉफिन उठाकर वहां पर चल पड़ते हैं। और जैसे वो दरवाजे के बाहर पहुंचते हैं वो सोच रहे होते हैं कि अब तक तो वो दोनों यहाँ पर चाय पीकर मर चुके होंगे। फेरी रेड पॉइजन इतना पावरफुल है कि वो उन जैसे मार्शल आर्टिस्ट भी यहाँ पर नहीं बच सकते, अभी तक वो मर गए होंगे। और उसके बाद में यहाँ पर उस लड़के को इस कॉफिन के अंदर बंद कर दूंगा, जब ग्रीन फॉरेस्ट किंग यहाँ पर आएगा तो मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना महान हूँ। तो उसका एक साथी उसे कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर उन दोनों की बॉडीज को प्रिजर्व करके रखना बेहतर आइडिया है। ग्रीन फॉरेस्ट किंग जब यहाँ पर आएंगे तो उन्हें दिखाएंगे और उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि यांगजी रिवर के लॉर्ड कितने ज्यादा पावरफुल है और दोबारा कभी ग्रीन फॉरेस्ट के किंग आपके सामने ठीक तरह से बात भी नहीं कर पाएंगे। उसका एक और साथी उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि आपकी बहुत ज्यादा तारीफ होगी अगर आप ऐसा करते हैं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं, उसका बेटा भी उसके साथ ही होता है, और इसी के साथ ही मास्टर भी सोच रहे होते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग यानी अपने दोस्त के चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाहूंगा जब मैं यहाँ पर इन दोनों को मारकर इनकी डेड बॉडीज उसके सामने रखूंगा। और साथ ही वो दरवाजे को किक मारते हैं और दरवाजा तोड़कर हंसते हुए अंदर आ जाते हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि अंदर का सीन ऐसा होगा कि दोनों वहां पर वो चाय पीने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होंगे, दोनों मर चुके होंगे। लेकिन जैसे ही वो बेचारा अंदर आता है तो अंदर आकर देखता है कि वो दोनों चाय टेबल के ऊपर बैठे चाय पी रहे होते हैं। तो माई यूगैंग कहता है क्या हो गया, तुम यहाँ पर इस तरह से दरवाजा तोड़कर अंदर क्यों आए हो। जबकि किंग डोंग उसे कहता है कि तुम ये चाय कैसे पी रहे हो। तो माई यूगैंग उसे कहता है कि मैंने कप उठाया और मुंह से लगाया और उसे पी लिया, अब यहाँ पर क्या ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि चाय कैसे पी जाती है। और पोंगचोन जो होता है वो गुस्से के साथ उसके मुंह पर थप्पड़ दे
मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर दरवाजे को किक मारकर तोड़ने की, जब मेरे यंग मास्टर यहाँ पर बैठे चाय पी रहे थे तुमने हमें डिस्टर्ब कर दिया। और थप्पड़ खाने के बाद बेचारा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और साथ ही पुंगचोन जो होता पीछे उन लोगों की तरफ देखता है कि उन लोगों ने वहां पर कॉफिन उठा रखा होता है। तो वो उनसे कहता है कि अब ये क्या बकवास हो रही है, तुम लोग यहाँ पर इस बड़े से बॉक्स को क्यों लेकर आए हो। और वो अपनी तलवार निकालता और मास्टर किंगडोंग की गर्दन पे रखता है और कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जब किसी के साथ ही मास्टर किंगडोंग सोच रहे होता है कि ये क्या, इन दोनों के ऊपर पॉइजन ने तो काम ही नहीं किया। अगर यहाँ पर पॉइजन ने काम नहीं किया और इन लोगों ने वाकई में ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के मास्टर और साथ में पूरे ब्लैक ड्रैगन सेक्टर को नाइलेट कर दिया तो हम सभी लोग तो यहाँ पर मरने वाले हैं। तो इसी के साथ उसका बच्चा आगे बढ़ता है, वो बेटा आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। पुंगचोन उसे कहता है अगर तुमने यहाँ पर कोई बकवास की या फिर झूठ बोला तो फिर तुम्हारे बाप का सर कटेगा। और इसी के साथ ही वो कहता है नहीं नहीं, यहाँ पर कोई बकवास नहीं करूंगा, ये एक बहुत ही खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट है। इस बड़े से कॉफिन के बारे में तुम पूछना चाहते हो, हमारे पास यहाँ पर एक खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर जो भी मास्टर लेटकर मेडिटेट करेगा उसकी बॉडी के अंदर उसकी इनर एनर्जी जो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगी। यानी कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर लेटा जाता है और ऊपर से इसे बंद कर दिया जाए तो उसके अंदर लेटे लेटे उसकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है। तो हमारा पुंगचोन कहता है कि अच्छा, तो ये यहाँ पर इनर आर्ट्स को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट है। तो वो यंग मास्टर से कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है। अगर कोई बंदा इसके अंदर 6 महीने तक लेटा रहे तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। तो ये बात सुनने के बाद उसके डैड सोच रहे होता है कि मेरा बेटा यहाँ पर जो बातें कर रहा है, यहाँ पर इन बातों के ऊपर कोई भी मार्शल आर्टिस्ट भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह के कॉफिन जैसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता ही नहीं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो बंदा जो इसके सामने खड़ा है वो भरोसा करेगा। उसके चेहरे को देखकर तो ये लगता है कि वो अपनी तलवार निकालकर हम दोनों को मार डालेगा। लेकिन इसी के साथ ही पुंगचोन जो होता है वहां पर आगे बढ़ता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जबकि उसके साथी जो होता है अपनी तलवारों पर हाथ रखते हैं कि अगर उसने यहाँ पर उसके बेटे को हाथ लगाया तो वो उसे मार डाले। लेकिन साथ ही हमारा पुंगचोन उसके सर के ऊपर हाथ रखता है, फिर साथ उसे शाबाशी देते हुए कहता है कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो तुम लोग यहाँ पर हमें एक प्रेजेंट देने के लिए आए हो, यानी कि तुम लोग यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के लिए गिफ्ट लेकर आए हो ताकि वो यहाँ पर अपनी इनर मार्शल आर्ट्स को डेवलप कर सके। ये सुनने के बाद किंगडोंग और उसके साथ ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या बकवास हो रही है, इसने तो इस बात के ऊपर विश्वास कर लिया। लेकिन इसका यंग लॉर्ड उसे देखकर लगता नहीं है कि उसे इस बात के ऊपर भरोसा हुआ है, क्योंकि मां यूगैंग जो था वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में जरूर काला है। तो पुंगचोन कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर हमारी डिसरिस्पेक्ट की, इसी वजह से तुम लोगों को यहाँ पर सजा तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए मैं अपने मास्टर से जाकर पूछता हूँ कि वो तुम्हें क्या सजा देंगे। तो वो जाकर कहता है कि यंग मास्टर प्लीज यहाँ पर बताएं कि इनको क्या सजा देनी है। तो मां यूगैंग वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि अगर यहाँ पर मैंने पुंगचोन से कहा कि ये यहाँ पर कॉफिन लेकर आए हैं मुझे मारने के लिए और मेरी डेड बॉडी इसके अंदर डालने के लिए, तो ये इन सभी को मार डालेगा। लेकिन मैं यहाँ पर इनकी गलती को नजरअंदाज करता हूँ, ये इनके लिए वार्निंग के तौर पर काम करेगी। मां यूगैंग जैसे ही वहां पर उसे ऑर्डर देने लगता है, पुंगचोन कहता है जी यंग मास्टर मुझे समझ आ गया आपने क्या कहा है। और इसी के साथ ही मां पुंगचोन पीछे मुड़ता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इस कॉफिन को छोड़ो, दफा हो जाओ, दोबारा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना। हमारे यंग मास्टर ने फिलहाल के लिए तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ वो जब वहां से चले जाते हैं तो मां यूगैंग जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे कुछ कहने क्यों नहीं देते, तुमने बिना मेरे कहे वहां पर ऑर्डर्स क्यों सुना दिए। तो पुंगचोन उसे कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि आपको अपनी इनर आर्ट्स को और ज्यादा मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए। आप यहाँ पर जो कुछ सोच रहे थे मैंने उसे पढ़ लिया, इसी वजह से मैंने खुद ही आपके ऑर्डर्स को वहां पर बता दिया। तो मां यूगैंग उसे कहता है कि या तो तुम बेवकूफ हो या फिर तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, क्या तुम्हें लगता है कि इस कॉफिन के अंदर लेटकर मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को बढ़ा सकता हूँ। तो मां पुंगचोन उसे कहता है कि यंग मास्टर ये बात वाकई में आपको झूठ लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कॉफिन्स की शेप में भी होती है, लेकिन उनके अंदर आपकी इनर एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर काफी कुछ मिल सकता है। जबकि ये कॉफिन आपके लिए है तो फिर इसके अंदर आप ही लेटेंगे, मैं इसके अंदर लेटकर इसको चेक भी नहीं कर सकता। और साथ ही मां यूगैंग सोच रहा था मुझे लगता है कि ये मेरी बात नहीं सुनने वाला, हमेशा की तरह ये खुद ही अपनी दबाने वाला। और इसके साथ दो लड़कियां वहां पर आती है और कहती है कि सर प्लीज माफ करिएगा, हम लोग यहाँ पर बचा हुआ खाना उठाने के लिए और सफाई करने के लिए आए हैं। तो मां यूगैंग उसे कहता है ठीक है तुम अंदर आ सकती हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 40 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होने वाला है। क्या किंगडोंग यहाँ पर फिर से मां यूगैंग को मारने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं।